नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आर के नोवेल में। इस नोवेल का पूरा श्रेय मूल लेखक को जाता है। अगर आपको यही नोवेल पसंद आए तो कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब करें। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल मनोरंजन और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इस उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं सभी लेखक की कल्पना की उपज है। सूचना सामग्री तालिका URL एक पहला अनुक्रम भू चांदगे अरब गुना रिटर्न प्रणाली 3000 दाव डोमेन सेंट्रल हेवन दाव डोमेन जोंगजू। चांगशेंग भू परिवार के प्रथम अनुक्रम निवास के अंदर एक युवक जो अभी 16 वर्ष का हुआ था, उसने अचानक अपनी आंखें खोली और अनगिनत छवियां उनके भीतर चमकने लगी। क्या यह मैं हूँ? स्थानांतरित हो रहा हूँ या मेरा जन्म यहीं हुआ था? 16 साल का, इसका मतलब है कि अब मैं अपने पिछले जीवन की यादें ताज़ा कर रहा हूँ। भू चांदगे के दिमाग में एक तूफान सा उठ गया। उसके अतीत और वर्तमान जीवन की आपस में जुड़ी यादों ने उसे कुछ हद तक हतप्रभ कर दिया। हालांकि अगले ही सेकंड में वह सामान्य स्थिति में आ जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वास्तव में स्थानांतरित हो जाऊंगा और उस पर एक जुअनहुआन दुनिया में चांगशेंग परिवार का पहला अनुक्रम सच्चा ड्रैगन बेटा बन जाऊंगा। यह अफसोस की बात है कि मैंने केवल 16 साल की उम्र में अपने पिछले जीवन की यादें जागृत की, अन्यथा मैं अपने पूर्व ज्ञान से और भी बहुत कुछ कर सकता था। शायद मुझे पहले ही दिव्यपुत्र के रूप में नामित कर दिया गया होता। भू चांदगे की स्मृति में चांगशेंग भू परिवार का पहला अनुक्रम होने का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति दिव्यपुत्र बन जाएगा। इसका मतलब केवल यह था कि 10 अनुक्रमों में उनकी योग्यता, प्रतिभा और युद्ध शक्ति स्थायी रूप से सबसे उत्कृष्ट थी। 3 साल की प्रतियोगिता के बाद दिव्यपुत्र का फैसला तब किया जाएगा जब वे 18 वर्ष के हो जाएंगे। 10 अनुक्रम चांगशेंग भू परिवार के विभिन्न शाखा परिवारों से आए थे और भू चांदगे ने मुख्य परिवार का प्रतिनिधित्व किया। आमतौर पर मुख्य परिवार का सच्चा ड्रैगन पुत्र बड़ा होकर चांगशेंग भू परिवार का दिव्यपुत्र बन जाता था, लेकिन इस पीढ़ी में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हुई। यानी चांगशेंग भू परिवार के प्रत्येक प्रमुख शाखा परिवार में एक अद्वितीय विलक्षण प्रतिभा का उदय हुआ। भौतिक शरीर का संत बनना, उजाड़ प्राचीन पवित्र शरीर, सामान्य से परे समझने की क्षमता, सहजदाव शरीर, यहाँ तक कि 7 अपच उत्तम हृदय, अधिपति स्वर्गीय शरीर इत्यादि भी थे। जहाँ तक भू चांदगे की बात है, उसके पास दोहरी पुतलियां थीं और उसकी हड्डी की संरचना उत्कृष्ट थी, जो किसी भी तरह से विभिन्न पवित्र निकायों, दाव निकायों या दिव्य निकायों से कमतर नहीं थी। एकमात्र अंतर जन्मजात दिव्य क्षमता की कमी थी। हालांकि डुअल प्यूपिल्स ने भू चांदगे को पहले ही एक बेजोड़ योग्यता प्रदान कर दी थी। सारी जानकारी व्यवस्थित करने के बाद भू चांदगे के होंठ थोड़े मुड़े। ये पहचान, ये योग्यता, ये पृष्ठभूमि अच्छा स्वर्ग या एक राजा का तुरुप का पता है। ये कहते हुए भू चांदगे ने फिर से पलक झपकाई, ये पुष्टि करते हुए कि उसके पास कोई अजीब पैनल या सिस्टम संकेत नहीं है, और फिर उसने फिर से शिकायत की। यह अफसोस की बात है, एक ट्रांसमाइग्रेटर के रूप में मुझे गोल्डन फिंगर नहीं मिली, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी वर्तमान योग्यता और नींव के साथ मुझे विश्वास है कि मैं सर्वोच्च पद पर चल सकता हूँ। जैसे ही भू चांदगे ने बोलना समाप्त किया और अपने दिल में उमड़ती भावनाओं को शांत करने वाला था, अगले ही सेकंड एक सिस्टम प्रॉम्प्ट ने अचानक उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी कर दी। डिंग, मेजबान के पिछले जीवन की यादों के जागरण का पता लगाते हुए अजय रिटर्न सिस्टम सक्रिय हो गया। नौसिखिया इनविंसिबल रिटर्न ग्रैंड गिफ्ट पैकेज प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। उसके दिमाग में सिस्टम प्रॉम्प्ट बज उठा और उसकी आंखों के सामने एक प्रॉम्प्ट सूचना इंटरफेस दिखाई दिया, जिससे भू चांदगे को स्पष्ट रूप से पता चल गया कि उसके पास वास्तव में एक सिस्टम है। नहीं, उन्होंने इसे यूं ही कह दिया और वास्तव में एक सिस्टम आ गया। लेकिन अच्छा हुआ कि एक सिस्टम आया, इससे भू चांदगे की सर्वोच्च पद पर यात्रा और भी आसान हो जाएगी। अजय रिटर्न सिस्टम, अच्छा। भू चांदगे ने सदमे को अपने दिल में दबा लिया और तुरंत उत्साह से सिस्टम से पूछा, सिस्टम, मुझे अपना कार्य बताओ। डिंग, इस सिस्टम का नाम है इनविंसिबल रिटर्न सिस्टम। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, जब तक मेजबान इस प्रणाली के बाध्यकारी मानदंडों को पूरा करने वाले लक्ष्य के लिए दिव्य क्षमताओं, खेती की तकनीक, दिव्य हथियार या स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने का उपहार देता है, तब तक आप विभिन्न सुपर वैल्यू रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। रिटर्न राशि गुणक के मूल्य से निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए, यदि मेजबान किसी निर्धारित लक्ष्य को स्पिरिट स्टोन उपहार में देता है, तो 100 मिलियन गुना का रिटर्न एक अमर पत्थर प्रदान कर सकता है। नोट, मेजबान द्वारा उपहार में दी गई वस्तुएं केवल उसी श्रेणी की वस्तुएं वापस की जा सकती हैं। नोट, ये प्रणाली व्याख्या के सभी अधिकार रखती है। सिस्टम के परिचय को देखते हुए भू चांदगे तुरंत समझ गए। संक्षिप्त परिचय ने भू चांदगे को उसके अजय रिटर्न सिस्टम के स्वर्ग विरोधी पहलू का भी एहसास कराया। अगर ठीक से संचालित किया जाए, तब उसकी शक्ति अकल्पनीय गति से आसमान छूने लगेगी। जब भू चांदगे सिस्टम की जानकारी बचा रहा था, एक और सिस्टम प्रॉम्प्ट आ गया। डिंग, पता लगा रहा है कि होस्ट के पास नौसिखिया इनविंसिबल रिटर्न ग्रैंड गिफ्ट पैकेज है, क्या आप इसे खोलना चाहते हैं? नौसिखिया ग्रैंड उपहार पैकेज। वह जो ताज़ा उपन्यास पढ़ता था, उसके अनुसार ये निश्चित रूप से बुरा नहीं होगा, इसलिए भू चांदगे ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। खुला। तुरंत उसकी आंखों के सामने संदेशों की एक श्रृंखला आ गई। डिंग, होस्ट ने नौसिखिया इनविंसिबल रिटर्न ग्रैंड गिफ्ट पैकेज सफलतापूर्वक खोला। इनाम पाने के लिए मेजबान को बधाई, पहले रिटर्न से 100 मिलियन टाइम्स क्रिटिकल स्ट्राइक की गिनती शुरू होने की गारंटी है। मेजबान को इनाम पाने के लिए बधाई, एक 10,000 टाइम्स क्रिटिकल स्ट्राइक कार्ड। इनाम पाने के लिए मेजबान को बधाई, 1000 टाइम्स क्रिटिकल स्ट्राइक कार्ड। इनाम पाने के लिए मेजबान को बधाई, 500 टाइम्स क्रिटिकल स्ट्राइक कार्ड। त्वरित संदेशों की श्रृंखला को देखकर भू चांदगे को ऐसा लगा जैसे वह किसी बॉस को फटकार रहा हो। जैसे ही वह उत्साहपूर्वक देखने की तैयारी कर रहा था कि यह क्या है, उसने बस ऊपर की समान सामग्री को स्कैन किया और उसके मुंह का कोना हिलने से नहीं रह सका। फाड़ना, ये वास्तव में एक रिटर्न सिस्टम है। नौसिखिया उपहार पैकेज के सभी पुरस्कार रिटर्न कार्ड थे। हालांकि अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए, तो ये रिटर्न कार्ड निसंदेह उसकी नींव में एक अकल्पनीय वृद्धि होगी। भू चांदगे ने उन्हें एक एक करके स्कैन किया। पहला रिटर्न 100 मिलियन गुना ट्रिगर होने की गारंटी है। सिस्टम को एक उपयुक्त बाध्यकारी लक्ष्य मिलने के बाद मुझे सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है कि पहले क्या देना है। जैसे ही भू चांदगे ये सोच रहा था, सिस्टम ने संकेत देना जारी रखा। चांगशेंग भू परिवार के भीतर एक लक्ष्य का पता लगाना जो सिस्टम के बाध्यकारी मानदंडों को पूरा करता है। बाध्यकारी लक्ष्य की जानकारी को अनलॉक करने के लिए कृपया 100 मीटर के भीतर लक्ष्य तक पहुंचे। होस्ट स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है कि रिटर्न लक्ष्य को बांधना है या नहीं। ओह, सिस्टम को इतनी जल्दी एक बाध्यकारी लक्ष्य मिल गया। मुझे लगा कि इसमें काफी समय लगेगा, भू चांदगे ने सोचा और उसके दिमाग में एक हल्का बिंदु दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि सिस्टम विचारशील मार्गदर्शन भी प्रदान कर रहा था। लेकिन यह अच्छा है, इससे उसे खोजने की परेशानी से छुटकारा मिल गया। ये सोचते हुए भू चांदगे उठकर अपने कमरे से निकलकर प्रकाश बिंदु के स्थान पर जाने और सिस्टम के बाइंडिंग रिटर्न लक्ष्य को अनलॉक करने ही वाला था, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। युवा मास्टर भू चांदगे, कबीले प्रमुख चाहते हैं कि आप मुख्य परिवार के काउंसिल हॉल में जाएं। उन्होंने कहा कि उनके पास आपको बताने के लिए अच्छी खबर है। एक युवा महिला की आवाज सुनाई दी। यह एक नौकरानी थी। पिताजी मुझे ढूंढ रहे हैं। मैं समझ गया। भू चांदगे ने सिर हिलाया। उसने अपने दिमाग में सिस्टम के निर्धारित वापसी लक्ष्य को महसूस किया और बाहर जाने से पहले थोड़ा इंतजार करने का फैसला किया। वैसे भी दूसरी पार्टी चांगशेंग भू परिवार के भीतर थी, इसलिए कोई जल्दी नहीं थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह।
जब गू चांगगे काउंसिल हॉल की ओर जा रहे थे, काउंसिल हॉल के अंदर मुख्य परिवार के बुजुर्गों का एक समूह जीवन चर्चा कर रहा था। मुझे लगता है कि यह मामला अनुचित है। हमारा चांगशेंगू परिवार इतना विश्वासघाती और बेशर्म काम कैसे कर सकता है? अगर यह मामला सामने आया तो हमारा चांगशेंगू परिवार संभवतः सेंट्रल हेवन डाउ डोमेन में हंसी का पात्र बन जाएगा। वास्तव में गू चांगगे की प्रतिभा पहले से ही शीर्ष पर है, क्या इसकी कोई आवश्यकता है? क्यों नहीं, यह एक सर्वोच्च हड्डी है। एक सर्वोच्च हड्डी और दोहरी पुतली ऐसी योग्यता के साथ हमारा चांगशेंगू परिवार एक और सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ पैदा करने के लिए बाध्य है। बिल्कुल, इसके अलावा सर्वोच्च अस्थि धारक हमारे मुख्य परिवार से जुड़ी एक छोटी लड़की है जिसके माता पिता की मृत्यु जल्दी हो गई थी और जिसे अच्छी तरह से सम्मान नहीं दिया जाता है। उसे सर्वोच्च अस्थि को जागृत करने के बाद ही मुख्य परिवार में लाया गया था। अब जबकि गू चांगगे के सर्वोच्च अस्थि के शामिल होने के साथ ही पहला अनुक्रम बन गया है, दिव्य पुत्र के रूप में उसकी स्थिति निश्चित रूप से सुरक्षित होगी। 2. पुनर्जन्म वाली सर्वोच्च बहन। ठीक है, जब काउंसिल हॉल में पुराने पूर्वज चर्चा कर रहे थे तो अंत में सिर पर बैठा व्यक्ति बोला, चांगशेंगू परिवार के संरक्षक गू किंग। वह इस दुनिया में गू चांगगे के पिता भी थे। चांगशेंगू परिवार के कुलपति के रूप में गू किंग की ताकत बहुत पहले ही राजा क्षेत्र, विशेष रूप से राजा क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच गई थी, जो अर्धसन बनने से केवल एक कदम दूर थी। ये संसार कुल मिलाकर 12 लोगों में विभाजित था। मेरिडियन ओपनिंग, स्पिरिट नर्चरिंग, लिक्विड ट्रांसफॉर्मेशन, रेनबो ब्रिज, भाग्य चक्र, ईश्वर परिवर्तन क्षेत्र, दाव समझ पंथ परिवर्तन, राजा क्षेत्र, अर्धसंत, संत, सम्राट क्षेत्र। प्रत्येक क्षेत्र को भी 9 स्तरों में विभाजित किया गया था। बाद के 4 लोगों तक पहुंचने पर यहां तक कि पहले राजा क्षेत्र स्तर को भी 3000 दाव डोमेन में एक शीर्ष विशेषज्ञ माना जाता था। जहां तक अर्धसंतों और संतों की बात है, वे अमर पवित्र भूमिया चांगशेंग परिवार की सच्ची नींव थे। जहां तक सम्राट क्षेत्र की बात है, विभिन्न अमर पवित्र भूमियों और शाश्वत परिवारों की स्थापना करने वाले पुराने पूर्वजों के अलावा 1 लाख से अधिक वर्षों में सम्राट क्षेत्र का कोई भी विशेषज्ञ पैदा नहीं हुआ था। जब गू किंग ने बात की तो काउंसिल हॉल में मौजूद सभी पुराने पूर्वजों की निगाहें उसकी ओर हो गईं। उन्होंने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, काउंसिल हॉल के प्रवेश द्वार की ओर फीकी मुस्कान के साथ देखते हुए कहा, यह मामला कैसे आगे बढ़ता है, गू चांगगे को खुद निर्णय लेने दें। हमें उसके लिए निर्णय नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम बोन वाला भी हमारे चांगशेंगू परिवार का सदस्य है। भले ही वह एक शाखा परिवार से है, फिर भी वह चांगशेंगू परिवार का सदस्य है। यदि गू चांगगे को सर्वोच्च हड्डी की आवश्यकता है तो मुख्य परिवार को अन्य पहलुओं में सर्वोत्तम संभव मुआवजा प्रदान करना होगा। ये सबसे अच्छा था जो गू किंग कर सकता था। यदि गू चांगगे सर्वोच्च हड्डी को जब्त करना चाहता तो वह कुछ नहीं करता। वह केवल सुप्रीम बोन के मेजबान को मुआवजा देने की पूरी कोशिश कर सकता था। ऐसी थी ताकतवर लोगों की दुनिया जो कमजोरों को शिकार बनाते थे। पृष्ठभूमि या ताकत के बिना कोई व्यक्ति दूसरों की दया पर निर्भर था, यहां तक कि परिवार या पवित्र भूमि के भीतर भी। गू किंग ने बोलना समाप्त करने के बाद काउंसिल हॉल के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ना जारी रखा। आप क्या सोचते हैं, गू चांगगे? जैसे ही गू किंग के शब्द गिरे, काउंसिल हॉल में पुराने पूर्वजों ने भी काउंसिल हॉल के प्रवेश द्वार की ओर देखा। वहां एक दुबला पतला युवक हवा में उड़ते बांस की तरह किसी मोड़ पर खड़ा था। उसकी विशेषताएं सुंदर थी और हालांकि अभी भी काफी युवा था, कोई कल्पना कर सकता था कि परिपक्व होने के बाद वह कितना साधारण रूप से आकर्षक होगा। हालांकि सभी के ध्यान की तुलना में गू चांगगे इस समय थोड़ा हतप्रभ था। उसने क्या सुना? उसके अपने पिता और पुराने पूर्वजों का एक समूह उसके लिए एक सर्वोच्च हड्डी खोदने की तैयारी कर रहा था। उनके व्यक्तित्व के अनुसार उनके पिछले जीवन की स्मृतियां जागृत होने से पहले, जहां सब कुछ उनके इर्द गिर्द घूमता था और उनके अपने फायदे के लिए था, उन्होंने शायद इससे इनकार नहीं किया होगा। लेकिन अपने पिछले जीवन की यादों को जागृत करने के बाद गू चांगगे को ऐसा लगा जैसे यह विवादों का पूरा ढेर है। पवित्र गाय, एक शाखा परिवार, कोई पृष्ठभूमि नहीं, एक सर्वोच्च अस्थि और उनके दोहरे शिष्य भी थे। उसे डर था कि अगर चीजें विकसित होती रहीं तो उसका वंश या यहां तक कि पूरा चांगशेंगू परिवार पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। लेस देन 5109 ग्रेटर दैन। जैसे ही गू चांगगे को ऐसी जानकारी मिल रही थी जिससे वह पूरी तरह से सदमे में था। काउंसिल हॉल के बगल वाले एक कमरे में हरे रंग की पोशाक में एक युवा लड़की जो लगभग 14 वर्ष की, उत्कृष्ट और नाजुक रूप से सुंदर लग रही थी, ने अचानक अपनी आंखें खोली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके छोटे से शरीर से एक भयानक आभा चमक उठी और अनगिनत गहरी किरणें और छवियां उसकी चमकदार सुंदर आंखों में तैरने लगी जो काले मोतियों जैसी थी। कुछ सांसों के बाद जब लड़की की आंखों की सभी विसंगतियां कम हो गईं तो उसके मूल रूप से शांत सुंदर चेहरे पर धीरे धीरे आश्चर्य, भ्रम, घबराहट और सदमा दिखाई देने लगा। मेरा पुनर्जन्म हुआ है। गू किंग ने अपना छोटा सा हाथ उठाया, फिर कमरे की साज सज्जा का सर्वेक्षण किया, अंततः उसके पुनर्जन्म के तथ्य की पुष्टि की। गू किंग बड़बड़ाया, मैंने खेती के लिए पुनर्जन्म और कब्जे के बारे में सुना है, लेकिन मैंने खेती के लिए पुनर्जन्म के बारे में कभी नहीं सुना है। मैंने मूल रूप से सोचा था कि उस समय सब कुछ पत्थर में स्थापित हो जाएगा। अगर मैं ये सब दोबारा कर पाता। जैसे ही गू किंग ने बात की, उसकी खूबसूरत आंखों की रोशनी और तेज हो गई और उसका छोटा सुंदर चेहरा, जिसमें पहले से ही विनाशकारी रूप से सुंदर होने की क्षमता थी, धीरे धीरे मुस्कुराहट से भर गया। अपने दिल में उत्साह को दबाते हुए गू किंग ने वर्तमान समय बिंदु को याद करना शुरू कर दिया। गू किंग ने अपने परिचित परिवेश का सर्वेक्षण किया और उसका मन विचारों से मंथन करने लगा। ऐसा लगता है कि यह कमरा वही है जहां गू परिवार की मुख्य शाखा के लोगों ने गू चांगगे को भेंट करने के लिए मेरी सर्वोच्च हड्डी खोदी थी। क्या इसका मतलब यह है कि मैं फिलहाल अपनी हड्डी खोदने से ठीक पहले हूं? जैसे ही गू किंग ने यह कहा, उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। गू किंग अब अपने पिछले जीवन की घटनाओं को याद नहीं करना चाहती थी, जहां उसकी हड्डी खोदी गई थी और उसे गू परिवार की पैतृक भूमि पर निर्वासित कर दिया गया था, केवल बाद में उठकर वापस लौटने के लिए। लेकिन गू किंग चांगशेंगू परिवार के पुराने पूर्वजों के अविश्वास और डांट वाले शब्दों को कभी नहीं भूलेगी जब उसने चांगशेंगू परिवार को चुनौती दी और गू चांगगे को हराया। जैसे ही वह सत्ता में आई, चांगशेंगू परिवार को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वे लगातार माफी मांगते रहे। इस प्रक्रिया में उन्होंने भारी कीमत चुकाई, उसकी सहायता के लिए कई अर्धसंतों और एक संत पुराने पूर्वज को खो दिया। हालांकि शुरुआत में वापस लौटना अंततः संभव था। जब गू किंग को पता चला कि उसने सर्वोच्च हड्डी को जागृत कर लिया है और चांगशेंगू परिवार की मुख्य शाखा द्वारा उसे स्वीकार कर लिया गया है, तो कौन जानता था कि वह कितनी खुश थी या परिवार को चुकाने के लिए उसका संकल्प कितना दृढ़ था। फिर भी उसकी हड्डी की खुदाई और निर्वासन उसका इंतजार कर रहा था। गू किंग ने एक गहरी सांस ली, उसकी खूबसूरत आंखों में एक 14 साल की लड़की के लिए योग्य परिपक्वता झलक रही थी। इस बार चांगशेंगू परिवार की मुख्य शाखा के वे पुराने पूर्वज शायद अभी भी मेरी हड्डी खोदेंगे। मेरी वर्तमान स्थिति में बिना किसी साधना के मैं संभवतः विरोध नहीं कर सकता। इसके अलावा कमरे को एक प्रतिबंध के तहत रखा गया है और आध्यात्मिक क्यूई के बिना, यहाँ तक कि मेरे विशाल ज्ञान के साथ भी, इसे तोड़ना मुश्किल है। ऐसा लगता है मैं अपनी हड्डी फिर से खोदने जा रहा हूँ। गू किंग ने अपने होंठ भींचे। ये ठीक है, मेरी हड्डी खोदने के बाद मुझे चांगशेंगू परिवार की पैतृक भूमि में निर्वासित कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल मेरे पिछले जीवन की तरह है, जहां मैं गू परिवार की पैतृक भूमि के भीतर एक सर्वोच्च खजाना प्राप्त कर सकता हूं और मैं अपनी दूसरी सर्वोच्च हड्डी के जन्म में तेजी लाने के लिए इसे जल्दी सक्रिय कर सकता हूं। गू किंग ने अपना मन बना लिया, बिस्तर पर वापस लेट गई और चुपचाप उस पल का इंतजार करने लगी जब उसकी हड्डी खोदी जाएगी। लेस देन 5109 ग्रेटर दैन। गू चांगगे का दिमाग दौड़ रहा था, उसकी खोपड़ी में झुंझुनी हो रही थी, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति शांत और विचलित थी। जब तक उन्होंने काउंसिल हॉल में कदम नहीं रखा, तब तक गू चांगगे के चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। कुलपति, सम्मानित पुराने पूर्वजों, इस मामले के बारे में गू चांगगे। जैसे ही गू चांगगे ने बोलना शुरू किया, सभी पुराने पूर्वजों ने अपने कान खड़े कर लिए।
भूचांदगे के बारे में उनकी समझ से वह निश्चित रूप से सर्वोच्च हड्डी एक प्रतिभा और योग्यता को जाने नहीं देंगे जो परम शक्ति के लिए एक और मार्ग का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ तक कि गुकुंग ने भी ऐसा सोचा था। वास्तव में काउंसिल हॉल में पुराने पूर्वज पहले से ही तैयार थे कि एक बार गुचांदगे के सहमत होने के बाद वे तुरंत उठेंगे और सामूहिक रूप से गुचांदगे को बगल के कमरे में ले जाएंगे जहाँ गुकुंग को कैद किया गया था। हालांकि गुचांदगे द्वारा बोले गए अगले शब्दों से गुकुंग और उपस्थित सभी मुख्य शाखा के पुराने पूर्वजों की आंखें चौड़ी हो गईं। गुचांदगे इस मामले का कड़ा विरोध करते हैं। गुचांदगे ने अहंकारी या विनम्र हुए बिना स्पष्ट और दृढ़ता से बात की। कुछ पुराने पूर्वजों को यह भी संदेह हुआ कि उन्होंने गलत सुना है। वे अपने कान में करते हुए इसकी दोबारा पुष्टि करना चाहते थे। गुकिंग स्तब्ध रह गया, अपनी सीट पर बैठा अपने नीचे गुचांदगे को देख रहा था और आश्चर्य से पूछा, गुचांदगे तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैं मना करता हूँ, गुचांदगे ने फिर उत्तर दिया। 3 अरबों बार गंभीर प्रहार से त्रिखंडी वापस आ जाती है। जैसे ही उनकी आवाज पड़ी पूरा काउंसिल हॉल तुरंत शांत हो गया और हर बुजुर्ग के चेहरे पर अविश्वास के भाव दिखे। कुछ बुजुर्ग गुचांदगे को सलाह दिए बिना नहीं रह सके। गुचांदगे, क्या आप जानते हैं कि सर्वोच्च हड्डी कितनी कीमती है? ये सही है, सुप्रीम बोन एक जन्मजात सुप्रीम होता है। सुप्रीम बोन के साथ कोई भी व्यक्ति एक ही दायरे के लोगों के बीच अजय हो सकता है और यहाँ तक कि उन प्रोडिजीज और प्रोडिजीज को भी हरा सकता है जिनका दायरा उनके अपने दायरे से ऊंचा है। परमस्थी गुचांदगे निश्चित रूप से जानता था, बल्कि 30,000 डॉमेन में कोई भी सुप्रीम बोन की शक्ति से अनजान नहीं था। ये ठीक इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि गुचांदगे इसे और अधिक नहीं चाहता था। ये स्पष्ट रूप से अधिकतम शौकीन लोगों के साथ कुछ था और इसके अलावा उसके पास पहले से ही एक दोहरी पुतली और एक अजय वापसी प्रणाली थी। सर्वोच्च हस्ती के लिए ऐसा कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। गुचांदगे जानता है। गुचांदगे ने सिर हिलाया। फिर आप एक बुजुर्ग के कहने से खुद को नहीं रोक सका। लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला गुचांदगे ने सीधे उसकी बात काट दी और उसने जो कहा उसने पूरे हॉल को चौंका दिया। एक दोहरी पुतली स्वाभाविक रूप से एक अजय मार्ग है, दूसरे की हड्डी क्यों उधार लें, खासकर एक बहन की हड्डी। गुचांदगे अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर लंबा खड़ा था। उसका स्वर आत्मविश्वासपूर्ण और शांत था। जैसे ही वह बोल रहा था उसे एक अजय आभा निकल रही थी। बड़ों के दिल कांप उठे, उनके कान गूंज उठे, कुछ प्रशंसा से कुछ अफसोस से। अच्छा, मेरे चांगशेंगू परिवार का पहला अनुक्रम बनने के योग्य। एक दोहरी पुतली स्वाभाविक रूप से एक अजय मार्ग है, दूसरे की हड्डी क्यों उधार लें। गोकिंग दिल खोलकर हंसे, खड़े हुए और कहा, ऐसे हृदय स्वभाव के साथ भले ही गुचांदगे में कोई प्रतिभा न हो, वह निश्चित रूप से भविष्य में सेंट्रल हेवन दाओ डोमेन में अपना नाम कमाएगा। अब मेरे चांगशेंगू परिवार की मदद से पूरे 3000 दाओ डोमेन में गूंजना और भी निश्चित है। ये देखकर बुजुर्ग केवल बेबसी भरी ही भर सके। उन्होंने मुख्य शाखा के लाभ के लिए ऐसा किया। आखिरकार अगर दोहरी पुतली और सुप्रीम हड्डी दोनों के साथ एक विलक्षण व्यक्ति वास्तव में प्रकट हुआ तो केवल वह प्रतिष्ठा ही 3000 दाओ डोमेन को हिला देगी। ऐसी प्रतिभा और हृदय प्रकृति रखने वाले गुचांदगे की तो बात ही छोड़ दें। गोकिंग ने बोलना समाप्त करने के बाद बेहद संतुष्टि के साथ गुचांदगे की ओर देखा और कहा, चूंकि गुचांदगे आपने अपना निर्णय ले लिया है तो चलो किंगक्यू को देखने चलें। यदि हम किंगक्यू की सर्वोच्च हड्डी नहीं लेते हैं तो वह निस्संदेह भविष्य में मेरे चांगशेंगू परिवार के स्तंभों में से एक होगी। कुछ चीजें किंगक्यू को पहले से समझाने की भी आवश्यकता है। वह अभी भी युवा है, लेकिन हमने जो किया है उसे हम छिपा नहीं सकते। कोई भी संघर्ष होना चाहिए, सबसे छोटी परिस्थितियों में हल किया गया। ये सुनकर गुचांदगे ने सिर हिलाया। अकेले मामलों को संभालने के मामले में गोकिंग पहले से ही चांगशेंगू परिवार के संरक्षक होने के योग्य थे। इसके अलावा वह एक अर्धसंत के निकट राजा क्षेत्र की 9वीं परत पर भी एक चरम अस्तित्व था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हर कोई बगल के कमरे में चला गया जहां गोपिंग क्यू को सील कर दिया गया था। बिस्तर पर लेटे हुए गोपिंग क्यू का दिल तुरंत तनावग्रस्त हो गया जब उसे प्रतिबंध खत्म होने और दरवाजे के बाहर कदमों की आहट महसूस हुई। क्या वे यहाँ हैं? चांगशेंगू परिवार वास्तव में वैसा ही है जैसा मुझे याद है। मेरी सर्वोच्च हड्डी को खोदने के लिए अधीर है। एक बार पुनर्जन्म होने और दोबारा हड्डी निकलवाने के दर्द का अनुभव करने के बाद गोपिंग क्यू का दिल केवल अंतहीन ठंडी हंसी और व्यंग्य से भर गया था। चरम दरवाजा खुल गया, बिखरे कदमों की आहट सुनाई दी। गोपिंग क्यू को पता था कि गोपिंग और गुचांदगे के अलावा हड्डी निकालने के दौरान मुख्य शाखा के कई बुजुर्ग भी थे, इसलिए वह कई कदमों से आश्चर्यचकित नहीं थी। बिस्तर पर 14-15 साल की एक नाजुक लड़की बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी विशेषताएं उत्कृष्ट थी, जैसे कि एक बारीक नक्काशीदार ज़ेड बुढ़िया। युवा होते हुए भी उनका स्वभाव खिलने वाले हरे कमल की कली जैसा था। इतनी कम उम्र में उसके पास पहले से ही एक मनमोहक सुंदरता थी जिससे ये कल्पना की जा सकती थी कि जब वह बड़ी होगी तो वह कितनी तेजस्वी होगी। गोपिंग और बुजुर्गों ने बिस्तर पर गोपिंग क्यू को देखा, यहाँ तक कि उन्हें यह भी स्वीकार करना पड़ा कि वह वास्तव में एक सर्वोच्च हस्ती की मेजबान थी। स्पष्ट रूप से एक ऐसी प्राणी जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का सार एकत्र किया था, जिसे पूरी तरह से स्वर्गीय दाव की उत्कृष्ट कृति की तरह तैयार किया गया था। कई बुजुर्गों ने इतनी कम उम्र में इतने परफेक्ट होने के लिए गोपिंग क्यू की प्रशंसा की। हालांकि गुचांदगे स्तब्ध था, उसका दिल सदमे से भर गया। जब वह अभी आया था गुचांदगे ने देखा था कि वह सिस्टम के चयनित बाइंडिंग और रिटर्न लक्ष्य के और करीब आ रहा था। उसने इसकी पुष्टि तभी की जब वह दरवाजे पर पहुंचा। कमरे के अंदर का व्यक्ति जिसके पास सुप्रीम बोन है वह लक्षित व्यक्ति था जो सिस्टम की बाइंडिंग और रिटर्न आवश्यकताओं को पूरा करता था। अगर मुझे ठीक से याद है तो इस व्यक्ति का नाम गोपिंग क्यू लगता है। उसने 1 महीने पहले अपनी सर्वोच्च हड्डी को जागृत किया था और वर्तमान में चांगशेंगू परिवार में कोई भी इसके बारे में नहीं जानता है। केवल उनकी मुख्य शाखा के लोग ही इसके बारे में जानते हैं। अरे बकवास, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो लक्ष्य सिस्टम की बाइंडिंग और रिटर्न आवश्यकताओं को पूरा करता है वह सर्वोच्च हड्डी वाला प्राणी होगा। जबकि गुचांदगे आश्चर्यचकित था, सिस्टम का संकेत भी दिखाई दिया। डिंग, पता चला कि होस्ट एक ऐसे लक्ष्य के करीब पहुंच रहा है जो सिस्टम के निवेश रिटर्न मानदंडों को पूरा करता है। क्या आप जानकारी देखना चाहते हैं? हाँ नहीं। डिंग, पता चला कि होस्ट एक ऐसे लक्ष्य के करीब पहुंच रहा है जो सिस्टम के निवेश रिटर्न मानदंडों को पूरा करता है। क्या आप बंधना चाहते हैं? हाँ नहीं। अपने सामने सूचना को देखते हुए गुचांदगे ने गोपिंग क्यू को देखा जो बिस्तर पर लेटा हुआ था और सीधे सिस्टम से कहा, पहले एक जानकारी देखें। चांगशेंगू परिवार की शाखा की बेटी को स्कैन करना। गोपिंग क्यू। सूचना सृजन पूर्व। उपनाम क्विंग क्यू। पहचान चांगशेंगू परिवार की शाखा की बेटी, पुनर्जन्म सर्वोच्च भाग्य की बेटी। काया सर्वोच्च हड्डी। खेती तकनीक अभी तक कोई नहीं। दिव्य क्षमता अभी तक कोई नहीं। हालिया सौभाग्य बाइंडिंग के बाद देखने योग्य। गुचांदगे ने गोपिंग क्यू की जानकारी की जांच की। अन्य साधना तकनीकें शरीर और काया अपेक्षा के अनुरूप थी, लेकिन जब उसने उसकी पहचान देखी तो वह खुद को रोक नहीं सका। पुनर्जन्म सर्वोच्च पवित्र गाय। गुचांदगे की आंखें चौड़ी हो गईं, ये पुष्टि करते हुए कि उसने कुछ गलत नहीं देखा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि गोपिंग क्यू का पुनर्जन्म हुआ था और इसके अलावा वह एक शीर्ष स्तरीय अस्तित्व थी जिसने सम्राट क्षेत्र में खेती की थी। सर्वोच्च कुल सम्राट क्षेत्र। हिस गुचांदगे ने अपने फैसले पर खुद को बधाई दी और परेशानी से बचने की उनकी क्षमता की प्रशंसा की। सौभाग्य से वह सहमत नहीं हुए, अन्यथा एक पुनर्जन्म सुप्रीम को अपमानित करना जो एक सुप्रीम हड्डी के साथ भाग्य की बेटी भी थी, यहाँ तक कि चांगशेंगू परिवार भी शायद इसे कवर नहीं कर सका। हालांकि ये जानते हुए कि गोपिंग क्यू की पृष्ठभूमि इतनी अद्भुत थी, गुचांदगे का उसे अपने पहले बाध्यकारी लक्ष्य के रूप में स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं था। सुप्रीम बोन के साथ पुनर्जन्म वाले सुप्रीम में निवेश करना जो कि भाग्य की बेटी भी थी, एक आसान काम था। गुचांदगे का दिल हिल गया। सिस्टम निवेश रिटर्न लक्ष्य के रूप में गोपिंग क्यू को बांधे।
डिंग, बाइंडिंग सफल, बाइंडिंग टारगेट, क्विन क्यू, बाइंडिंग टारगेट की हालिया किस्मत अनलॉक हो गई है। गु चांदगे ने ये सब करने के बाद गोपिंग और बुजुर्गों ने देखा कि गु चांदगे कमरे में प्रवेश करने के बाद से गु क्विन क्यू को घूर रहा था। गोकिंग ने सोचा कि गु चांदगे ने रास्ते में अपना मन बदल लिया है और मुस्कुराते हुए पूछा, गु चांदगे, क्या तुमने अपना मन बदल लिया है? नहीं, गु चांदगे ने इससे इनकार किया। हालांकि जैसे ही उसकी आवाज कम हुई, अगले सेकंड में सिस्टम के संकेत के कारण उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और उसका दिल सदमे और परमानंद से भर गया। डिंग, मेजबान ने भाग्य प्रक्षेपवक्र को बदल दिया, सर्वोच्च हड्डी को खारिज कर दिया, वापसी तंत्र को चालू कर दिया। प्रथम रिटर्न प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। पहले रिटर्न की गारंटी वाली 100 मिलियन बार क्रिटिकल स्ट्राइक शुरू करने के लिए मेजबान को बधाई। मेजबान ने बाध्यकारी लक्ष्य में निवेश किया। गु क्विन क्यू की सर्वोच्च हड्डी 100 मिलियन गुना रिटर्न प्राप्त हुआ। अमर हड्डी। अमर अस्थि की विशेष प्रकृति का पता लगाते हुए वापसी पुरस्कार का वितरण और सम्मेलन शुरू होता है। 4. गु क्विन क्यू अवाक रह गया। नहीं, मैंने इसे गलत तरीके से खोला। क्या फ्यूजन शुरू होने वाला है? हाँ, नहीं। अपने सामने जानकारी देखकर गु चांदगे ने तुरंत नहीं चुना। अब अमर अस्थि सम्मेलन के लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि मना करने के बाद गु चांदगे को बहुत सुखद आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह एक अमर हड्डी थी। उन्होंने ये भी उम्मीद नहीं की थी कि सर्वोच्च हड्डी से इनकार करने के बाद वह एक वापसी तंत्र को ट्रिगर करने में सक्षम होंगे, और यह पूर्व निर्धारित प्रक्षेपवक्र भी बहुत दिलचस्प था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पूर्व निर्धारित प्रक्षेप पथ को निश्चित रूप से सर्वोच्च अस्थि को स्वीकार करना था? अरे या वाह, गु चांदगे केवल इतना ही कह सका कि यह वास्तव में अधिकतम तक जमा हुआ एक शौकीन था। तो फिर तुम क्या कर रहे थे? गु क्विन ने गु चांदगे को बिना पलक झपकाए गु क्विन क्यू को घूरते हुए देखा और उसने सोचा कि वह गु क्विन क्यू की सुंदरता से प्रभावित है, इसलिए उसने कहा। इसके बारे में बात करते हुए गु चांदगे के पास उसकी सेवा करने के लिए कोई नहीं है। क्विन क्यू की प्रतिभा असाधारण है और उसके पास एक सर्वोच्च हड्डी है, इसलिए वह वास्तव में आपकी सहायक बन सकती है। उसे अपनी नौकरानी बनने दे ताकि वह आपकी सेवा कर सके। ओह, गु चांदगे स्तब्ध रह गया। ये सुनकर आसपास के कबीले के बुजुर्ग भी आश्चर्यचकित रह गए। गु चांदगे रुका, फिर बेबसी से मुस्कुराया। परिवार के मुखिया, मजाक कर रहे हो? क्विन क्यू एक कुल बहन है, वह मेरी नौकरानी कैसे हो सकती है? गु किंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, नौकरानी नहीं है तो क्या आप उसे पत्नी या उपपत्नी बनाने का इरादा रखते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। गु चांदगे का मुंह हिल गया। नहीं, उसके घटिया पिता के साथ क्या हो रहा है? ये या तो एक नौकरानी है या एक पत्नी उपपत्नी है, जिससे ऐसा लगता है कि उसे उसके साथ ले जाया गया है। कोई भी नहीं। गु चांदगे ने अपना सिर हिलाया। तो फिर तुम उसे अभी क्यों घूर रहे थे? गु किंग ने असमंजस में पूछा। क्या उसने अभी अभी गु चांदगे की निगाहों को गलत समझा? ऐसा नहीं होना चाहिए। उस तरह की सराहना हर आदमी समझता है। उसने अभी अभी उस पर नजर डाली और उसके बाद वो सिस्टम की जानकारी देख रहा था। आपका क्या मतलब है, हर समय उसे घूरते रहना? गु चांदगे ने अवाक होकर कहा, मैं बस ये देख रहा था कि सर्वोच्च हड्डी में क्या असाधारण है। पिता, क्या आपने मुझे गलत समझा? खांसी। ये सुनकर गु किंग को अजीब तरह से खांसी हुई। गु चांदगे अब उसे परिवार का मुखिया भी नहीं कहता था, सीधे उसे पिता कहकर संबोधित करता था, जिससे पता चलता था कि वह कितना अवाक था। गु किंग ने अजीब तरह से कहा, क्या ऐसा है? हालांकि सर्वोच्च हड्डी मांस और रक्त के भीतर छिपी हुई है, इसकी दिव्यता निहित है। गु चांदगे, चूंकि आपने सर्वोच्च हड्डी को स्वीकार कर दिया है, इसलिए वास्तव में इसके वास्तविक स्वरूप को देखना मुश्किल है। लेस देन 5109 ग्रेटर दैन। जब गु चांदगे और गु किंग बातचीत कर रहे थे, गु किंग की उनकी बातचीत सुनकर स्तब्ध रह गया। क्या बकवास है? गु चांदगे ने अपनी सर्वोच्च हड्डी से इनकार कर दिया। क्या चल रहा है? गु किंग का सिर चकरा गया। पुनर्जन्म से पहले की उसकी यादों के अनुसार गु किंग द्वारा गु चांदगे और कबीले के बुजुर्गों के एक समूह को लाने के बाद क्या उन्हें सीधे हड्डी नहीं खोदनी चाहिए थी? गु चांदगे कैसे मना कर सकते थे? लेस देन 5109 ग्रेटर दैन। जैसा कि गु किंग के विचारों पर मंथन हुआ, इस पर विश्वास करने में असमर्थ, गु चांदगे ने अपना सिर हिलाया। पिताजी, हमारा अमर परिवार सभी प्राणियों के शिखर से नीचे देखते हुए सदियों से खड़ा है। इसका कारण रक्त विरासत पर निर्भर नहीं है, बल्कि एक एकीकृत हृदय पर है। इसकी तीव्रता सोने को काटती है। मैं आपसे कैसे सहमत हो सकता हूं कि आप मेरी कुल बहन की सर्वोच्च हड्डी खोदें और इसे मेरे शरीर में डालें? गु किंग रुके, फिर कड़वी मुस्कान दी। बेशक तुम्हारे पिता जानते हैं। ये सुनकर कबीले के बुजुर्गों में अजीबता की लहर दौड़ गई। निस्संदेह वे भी इस सिद्धांत को जानते थे। हालांकि यह एक सर्वोच्च हड्डी थी। चाहे वह इन्हें डिवाइन डबल पुपिल्स हो या इन्हें सुप्रीम बोन, दोनों में से कोई भी एक पृथ्वी बिखरने वाली और अजय प्रतिभा नींव थी। यदि दोनों को एक में मिला दिया जाए तो कोई कल्पना कर सकता है कि किस प्रकार की भयानक और अजय प्रोडिजी का निर्माण होगा। इसलिए उन्होंने इन बातों से आंखें मूंद लीं और कान से अनसुना कर दिया। हालांकि अब गु चांदगे के इनकार से उन्हें एक अजीब सी राहत महसूस हुई। अब उन्हें आंतरिक निंदा नहीं झेलनी पड़ेगी। गु चांदगे ने बोलना समाप्त करने के बाद गु क्विन की ओर देखा और कहा, कबीले की बहन क्विन एक शाखा परिवार से आती है। उसके माता पिता मर चुके हैं, उस पर भरोसा करने वाला कोई नहीं है और उसके पास एक सर्वोच्च हड्डी है। पिता, कबीले की बहन क्विन को मेरी छोटी बहन बनने दो। मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगा। गु चांदगे ने एक और धमाकेदार फैसला सुनाया था। गु क्विन को उसकी छोटी बहन बनने दें। और क्या यह अभी भी गु चांदगे है जो केवल खेती पर ध्यान केंद्रित करता था और कबीले के प्रति कुछ हद तक उदासीन था? उन्होंने महसूस किया कि जब से वे फर्स्ट सीक्वेंस बने, गु चांदगे के व्यक्तित्व में बहुत बदलाव आया है। लेकिन परिवार के लिए सोचने में सक्षम होना और वफादार और धर्मी होना वह भी था जो वे देखना चाहते थे। गु किंग ने यह सुनकर सिर हिलाया। बहुत अच्छा, चूंकि यह मामला है, उसे अपनी छोटी बहन बनने दो। सुप्रीम बोन की भविष्य की उपलब्धि कम से कम सेंट्रियलम होगी। कम उम्र से ही मजबूत रिश्ता बनाना अच्छा है। मम्मा, गु चांदगे ने सिर हिलाया। फिर गु किंग और कबीले के बुजुर्गों से कहा, सिस्टर किंग के जागने के बाद पिता, कृपया बहन किंग के लिए मेरे फर्स्ट सीक्वेंस निवास में रहने की व्यवस्था करें। गु चांदगे अब अपनी छुट्टी ले लेंगे। जाना। गु किंग मुस्कुराया। ये देखकर कबीले के बुजुर्गों ने भी तुरंत मुस्कुराहट दिखा दी। गु चांदगे, गु किंग और कबीले के बुजुर्गों को बगल के कमरे में चुपचाप छोड़कर चला गया। कबीले के कुछ बुजुर्ग अभी भी अनिच्छा से बिस्तर पर गु किंग को देख रहे थे, जो शांति से सो रहा था, और कह रहे थे, परिवार के मुखिया, क्या हम वास्तव में गु चांदगे को सुप्रीम हड्डी के साथ जुड़ने नहीं दे रहे हैं? ये डबल प्यूपिल्स प्लस सुप्रीम बोन है। एक अन्य कबीले के बुजुर्ग ने भी कहा, डबल प्यूपिल्स प्लस सुप्रीम बोन, हमारा गु चांदगे निश्चित रूप से 3000 दाव डोमेन में अजय होगा, सर्वोच्च सम्राट पद प्राप्त करेगा। तुम्हें दिखावे से बहुत लगाव है। गु किंग ने बोलने वाले कबीले के बुजुर्ग की ओर देखा और उदासीनता से कहा, क्या गु चांदगे ने ऐसा नहीं कहा? डबल प्यूपिल्स स्वाभाविक रूप से एक अजय दाव है, दूसरे की हड्डी क्यों उधार लें? बहन की हड्डी की तो बात ही छोड़ दें। चूंकि गु चांदगे के पास पहले से ही अपनी योजना है, इसलिए हमारा आग्रह अच्छी बात नहीं हो सकता है। कबीले के बुजुर्गों ने आह भरी। चलो, आगामी परीक्षण कुछ ही दिनों में है और उस स्थान की सील फिर से ढीली हो गई है। हमें सील को मजबूत करने की आवश्यकता है, अन्यथा अगर कुछ गलत हुआ तो परिणाम असहनीय होंगे। लेस देन 5109 ग्रेटर दैन। गु किंग और कबीले के बुजुर्ग चले गए। पूरे सवा घंटे के बाद गु क्विन ने अपनी खूबसूरत आंखें खोलने से पहले पुष्टि की कि कमरे में कोई नहीं है, जो आश्चर्य से भरी हुई थी। क्या चल रहा है? चीजें मेरी यादों के अनुसार विकसित नहीं हुई। गु चांदगे को मेरी सर्वोच्च हड्डी नहीं चाहिए। क्या मेरा पुनर्जन्म नहीं हुआ है? बस एक सपना आया है। गु क्विन बड़बड़ाई, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाया। असंभव, मेरे दिमाग में विभिन्न खेती की तकनीकें और अवसर अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट है। यह एक सपना नहीं हो सकता। गु क्विन ने कहा, फिर दरवाजे की ओर स्पष्ट रूप से देखा।
लेकिन वह गु चांदगे मेरी सर्वोच्च हड्डी नहीं चाहता था और यहाँ तक कि उसने कुकिंग और अन्य मुख्य शाखा शक्तियों के मन को भी बदल दिया। क्या मैंने इसे गलत तरीके से खोला? इसके अलावा गु चांदगे ने वास्तव में ऐसे आश्चर्यजनक क्यूई और भावना के शब्द कहे जैसे डबल प्यूपिल स्वाभाविक रूप से एक अजय दाव है, दूसरे की हड्डी क्यों उधार लें। इसमें पहले से ही एक अजय आचरण का आरंभिक प्रभाव मौजूद है। मेरे पिछले जीवन में उसका आचरण ऐसा नहीं था। सुप्रीम बोन के साथ जुड़ने, अपने दोहरे विद्यार्थियों को पूरक करने, एक दिव्य पुत्र बनने और दुनिया में घूमने, 3000 दाव डोमेन के प्रोडिजीज के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बाद ही उसने धीरे धीरे इसे विकसित किया और यह बहुत मजबूत भी नहीं था, जिससे पता चलता है कि उसका दाव दिल इतना दृढ़ नहीं था। इतना ही नहीं, वह मेरी रक्षा भी करना चाहता है और मुझे उसकी छोटी बहन बनने देना चाहता है। वास्तव में क्या चल रहा है? गोकुन क्यों अवाक रह गया? घटनाओं का विकास उसकी अपेक्षाओं से बिल्कुल परे था। आमतौर पर यह हड्डी निकालना, उसकी यादें ताज़ा करना, चांगशेंगू परिवार के लिए और भी अधिक हताश होना और फिर धीरे धीरे चरम पर लौटने और उससे भी आगे जाने के लिए अपने पिछले जीवन की यादों पर भरोसा करना होना चाहिए था, है ना? परिणाम स्वरूप गु चांदगे के शब्दों और कार्यों से उसे तुरंत नुकसान हुआ। भले ही वह एक समय सुप्रीम थी, फिर भी उसे अचानक निकटता और पारिवारिक गर्मजोशी का सामना करना मुश्किल हो गया। 5 अमर हड्डी ने दाव क्षेत्र को झकझोर दिया। संत पूर्वज प्रकट होते हैं। जबकि गु क्यों अवाक रह गया था, गु चांदगे पहले ही फर्स्ट सीक्वेंस निवास में अपने कमरे में लौट आया था। बिस्तर पर क्रॉस लेग करके बैठे हुए गु चांदगे ने अपने सामने मौजूद जानकारी को देखा। उसका चेहरा प्रत्याशा और उत्साह के संकेत से भर गया। ये यात्रा एक बड़ी फसल रही है। मैंने न केवल एक पुनर्जन्म महिला सुप्रीम कबीले बहन को बांधने की उम्मीद नहीं की थी, बल्कि बदले में एक अमर हड्डी भी प्राप्त की थी। यह अद्भुत है। हालांकि वह नहीं जानता था कि अमर हड्डी वास्तव में कितनी अद्भुत होती है। अमर शब्द से जुड़ी कोई भी चीज पृथ्वी को चकनाचूर करने वाली और असाधारण हो जाएगी। जानना ही चाहिए, प्राचीन काल से लेकर आज तक 3000 दाव डोमेन में कौन सा सम्राट क्षेत्र का पावर हाउस अमरों के नक्शे कदम पर नहीं चल रहा था। फिर भी अब उसे एक अमर अस्थि प्राप्त हो गई थी। मेजबान को अमर अस्थि का अरबों गुना रिटर्न मिला है। क्या आप फ्यूजन शुरू करना चाहते हैं? हाँ नहीं, गु चांदगे ने अपने सामने दी गई जानकारी को देखा और पुष्टि करने वाला था, लेकिन अगले ही पल उसके विचार रुक गए और उसने चारों ओर नजर डाली। सोचने की जरूरत नहीं, एक अमर हड्डी का सम्मेलन ऐसा सर्वोच्च अवसर निश्चित रूप से पृथ्वी विध्वंसक हलचल पैदा करेगा। उसके पास 2 विकल्प थे। सबसे पहले घटना को छुपाएं और फ्यूज करें। यदि उसके पिता गुकिम ने कोई कदम उठाया तो वह निश्चित रूप से इस घटना को छुपाने में सक्षम होगा और खुद को विकसित करना जारी रखेगा। अमर अस्थि की उत्पत्ति आसानी से गढ़ी जा सकती है। आखिर इस दुनिया में पुनर्जन्म और पुनः संवर्धन भी कोई अजीब बात नहीं थी। कहीं से भी एक अमर हड्डी प्रकट होने के लिए वह बस इतना कह सकता है कि यह उसके भीतर हमेशा से पनप रहा था। दूसरी पसंद थी, अब उसके पास दोहरी पुतलियां थीं और वह प्रथम अनुक्रम था। यदि वह अमर हड्डी के साथ हंगामा मचाता तो अन्य अनुक्रम और उनके पीछे के लोग संभवतः उसे और भी अधिक सावधान हो जाते। इसके अलावा शत्रुतापूर्ण ताकतें शायद उसे अपने पक्ष में कांटे के रूप में देखेंगी, जिससे वह निश्चित स्थिति में आ जाएगा। हालांकि दूसरा विकल्प चुनने से पहले गु चांदगे केवल एक पल के लिए झिझके। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? वह एक धोखेबाज था और उसके पास चांगशेंग परिवार की पहली अनुक्रम डबल प्यूपिल्स भी थी। यदि वह एक अमर हड्डी की तरह योग्यता को छुपाता है तो वह खेती करना भी बंद कर सकता है और एक काय राजा बन सकता है। उसकी योग्यता को उसकी स्थिति के साथ और भी अधिक स्वर्ग विरोधी बनाने से न केवल किसी भी प्रत्यक्ष खतरे को रोका जा सकेगा, बल्कि उसे और भी अधिक महत्व मिलेगा। ये सोचकर गु चांदगे ने संकोच नहीं किया। एक विचार के साथ उसने सिस्टम से कहा, सिस्टम, मैं अमर हड्डी को जोड़ना चाहता हूँ। जैसे ही गु चांदगे की आवाज गिरी, ओम, जैसे ही वह बिस्तर पर बैठा, उसके शरीर से एक रहस्यमय, पवित्र और उत्कृष्ट आभा चमक उठी। यह ऐसा था मानो अमर प्रकाश की एक गेंद उसके सीने में पक रही हो, जो उसके मांस और त्वचा के माध्यम से एक फीकी चमक के साथ चमकने लगी हो। पलक झपकते ही पूरा चांगशेंगू परिवार एक रहस्यमय आभा से आच्छादित था, मानो कोई पवित्र व्यक्ति अवतरित हुआ हो। लगभग उसी क्षण जब यह आभा प्रकट हुई, चांगशेंगू परिवार के हजारों मील के कबीले क्षेत्र के भीतर भयानक जोड़ी आंखें धीरे धीरे खुली और शक्तिशाली आभा हर जगह पुनर्जीवित हो गई। फिर आकाश में उड़ती हुई दिव्य प्रकाश की रेखाओं में बदल गई। ये गु परिवार के बुजुर्ग थे जिनकी खेती असेंशन क्षेत्र और यहाँ तक कि राजा क्षेत्र तक पहुंच गई थी। वे साफ आसमान के नीचे खड़े होकर चारों ओर देख रहे थे। उनकी दिव्य आत्माएं संचार में कंपन कर रही थी। क्या हो रहा है? क्या हुआ? यह आभा, यह मुझे भय का एहसास क्यों देती है? ये कहाँ से आ रहा है? अजीब बात है, कोई घटना क्यों नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे चांगशेंगू परिवार का एक और सच्चा ड्रैगन जागने वाला है? गु परिवार के बुजुर्गों के एक समूह ने स्पंदित दिव्य विचारों के साथ संवाद किया। चांगशेंगू परिवार के कुछ शिष्यों ने भी आश्चर्य से आकाश की ओर देखा। उन्होंने कभी इतने सारे गु परिवार के बुजुर्गों को एक साथ प्रकट होते नहीं देखा था। ये फू परिवार के बुजुर्ग उच्च पदों और शक्तियों पर थे और उनकी खेती साधारण थी। कबीले के प्रमुख प्रतिभाशाली लोगों या उच्च पदस्थ अधिकारियों के अलावा उनसे मिलना आमतौर पर मुश्किल होता था। फिर भी आज बहुत से लोग चिंतित थे। गु परिवार के बुजुर्ग उपस्थित हुए। चांगशेंगू परिवार के संरक्षक गुपिंग ने भी अपनी आंखें खोली। उसी समय चांगशेंगू परिवार की पैतृक भूमि के भीतर मिट्टी के जीर्ण शीर्ण टीले, स्पष्ट दृष्टि में रखे गए ताबूत और यहाँ तक कि केवल कंकाल शेष के साथ सूखे मांसहीन शरीर सभी एक साथ दुनिया को हिला देने वाली आभा के साथ पुनर्जीवित हो गए। पैतृक भूमि से निकलने वाली आभा ने चांगशेंगू परिवार के अनगिनत लोगों के दिलों को भी हिला दिया। इस रहस्य में आभा ने वास्तव में पैतृक भूमि के पुराने पूर्वजों को चिंतित कर दिया था। किसी को पता होना चाहिए कि चांगशेंगू परिवार की पैतृक भूमि के भीतर पुराने पूर्वज कम से कम अर्ध संत थे और इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि ऐसे संत थे जिनकी उपलब्धियों ने सृजन को चुनौती दी थी और यहाँ तक कि आधे कदम वाले सम्राट भी। चांगशेंगू परिवार के अनगिनत लोग सदमे में थे। अचानक एक शानदार अमर प्रकाश विशाल और शक्तिशाली 9 स्वर्गों को भेदते हुए सैकड़ों लाखों मील तक बढ़ गया। बूम! सेंट्रल हेवन डाउ डोमेन में अनगिनत शून्य क्षेत्र अचानक विस्फोटित होते दिखे। सेंट्रल हेवन डाउ डोमेन में विशाल अमर प्रकाश तरंगित हुआ और एक पल में असंख्य घटनाएं सामने आईं। सच्चे ड्रैगन और फीनिक्स दहाड़ते और उड़ते रहे, किलिंस और शुभ जानवर सर पर दौड़ते रहे। यहाँ तक कि चांगशेंगू परिवार के 300 मिलियन मील के भीतर बैंगनी क्यूई पूर्व से आई थी। अमर प्रकाश अलौकिक था और अमर युवतियों की आकृतियां नृत्य कर रही थी, नश्वर दुनिया में किसी भी चीज के विपरीत। स्वर्गारोहण की घटना के साथ अमर देवताओं की प्रेत छवियां भी आकाश में उड़ रही थी। अचानक हुए हंगामे ने तुरंत पूरे सेंट्रल हेवन डाउ डोमेन में अरबों जीवित प्राणियों को स्तब्ध कर दिया। उनके दिल सदमे और भय से भर गए। विभिन्न अमर पवित्र भूमियों और शाश्वत परिवारों की सर्वोच्च शक्तियां भी हवा में खड़ी थीं, शून्य क्षेत्र की ओर देख रही थी। उनकी आंखें चांगशेंगू परिवार की दिशा पर टिकी थीं। प्राचीन ड्रैगन भोसला राजा क्षेत्र के 9वें स्तर में एक सच्चा ड्रैगन अर्धसंख क्षेत्र में कदम रखने ही वाला था। सदमे में दहाड़ा, असंभव। ऐसी घटना चांगशेंगू परिवार से कैसे उत्पन्न हो सकती है? मानव जाति वास्तव में एक और अजय कौतुक प्राप्त कर रही है। पवित्र आत्मा पर्वत, एक पवित्र आत्मा जिसकी खेती प्राचीन ड्रैगन नेस्ट के सच्चे ड्रैगन से कम या उससे भी अधिक भयानक नहीं थी, वह भी पहाड़ों के ऊपर खड़ी थी। चांगशेंगू परिवार की ओर देख रही थी और कहा, यह घटना बहुत बड़ी है, सेंट्रल हेवन डाउ डोमेन तक फैली हुई है, जिसमें बैंगनी क्यूई पूर्व से सैकड़ों लाखों मील तक आ रही है। ये किस तरह की भयानक योग्यता है जो इस तरह की भयानक घटना का कारण बनती है? आइए जांच करें। हमें ऐसी प्रतिभा वाले इस व्यक्ति को खत्म करना चाहिए। कली मानव जाति और हमारे बीच संतुलन को तोड़ा नहीं जा सकता। इसके अलावा अमर पर्वत, आदिम प्राचीन खदान, अंडरवर्ल्ड और अन्य भयानक मानव जाति विरोधी ताकतों ने भी इस घटना के कारण की जांच शुरू कर दी। 3000 दाउ डोमेन में हालांकि मानव जाति प्रमुख थी। हालांकि मानव जाति के अलावा अभी भी मानव जाति के महान दुश्मन थे।
प्राचीन क्रूर जानवर जाति, पवित्र आत्मा जाति, जोबी जाति, आदिम जाति, भूत जाति, अंडरवर्ल्ड और इसी तरह सभी मानव जाति के महान दुश्मन थे। वे लालच से देखते रहे और एक बार जब मानव जाति ने कोई दोष दिखाया तो वे निश्चित रूप से 3000 दाव डोमेन को उलट देंगे और एक बार फिर से 3000 दाव डोमेन के अधिपति बन जाएंगे। हालांकि मानव जाति शक्तिशाली थी, फिर भी उसमें भयानक रूप से आंतरिक कलह का खतरा था। अन्यथा ये विदेशी जातियां संभवतः इतनी सहजता से नहीं रह पाएंगी और उनमें अभी भी मानव जाति के साथ संघर्ष करने की शक्ति होगी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह झूठ। जैसे ही सेंट्रल हेवन दाव डोमेन में अनगिनत प्राणी और प्रमुख ताकतें चौंक गई, चांगशेंगू परिवार में गुचांगगे के पहले अनुक्रम निवास के ऊपर एक हाथ ने हजारों मील के शून्य क्षेत्र को खोल दिया। इसके तुरंत बाद एक बूढ़ा आदमी सूखा हुआ और गंदगी से सना हुआ, लेकिन बिखरी हुई तारों की रोशनी और उनके भीतर बहती असंख्य दाव दौड़ जैसी आंखों वाला भीतर से बाहर चला गया। ओह, जिस व्यक्ति ने दुनिया को हिला देने वाली घटना को अंजाम दिया, वह वास्तव में इस पीढ़ी में हमारे चांगशेंगू परिवार का पहला अनुक्रम है। अच्छा, उसके पास पहले से ही असाधारण योग्यता थी और अब उसने एक रहस्यमय योग्यता जागृत की है जिसके कारण ऐसी भयानक घटना हुई। इस पीढ़ी में हमारे चांगशेंगू परिवार में एक और सर्वोच्च सन पैदा होने की संभावना है। बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति सुखद आश्चर्यचकित करने वाली थी। उसकी नजर नीचे फर्स्ट सीक्वेंस निवास पर टिकी हुई थी और जैसे ही बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ, गो परिवार के बुजुर्गों का एक समूह पहले ही इस स्थान पर पहुंच चुका था और बुकिंग और अन्य लोग भी वहां थे। जब उन्होंने बूढ़े आदमी को स्पष्ट रूप से देखा तो उनके शरीर एक साथ कांपने लगे और उनकी आंखें सिकुड़ गईं। यह एक संत बूढ़ा पूर्वज था। इस घटना ने वास्तव में एक संत पुराने पूर्वज को चिंतित कर दिया। 6 परमेश्वर का पुत्र, मेरे बेटे में सम्राट बनने की क्षमता है। बूढ़ा आदमी हवा में खड़ा था, उसके कपड़े हवा में हल्के से लहरा रहे थे जिससे स्वतंत्रता और असाधारणता का एहसास हो रहा था। लेकिन वह मुख्य बात नहीं थी। मुख्य बात यह थी कि वह बूढ़ा आदमी हवा में खड़ा था, बिना थोड़ी सी भी दिव्य शक्ति के। उसे एक भयानक चमकते सूरज के प्रकट होने का एहसास हो रहा था। वह चिलचिलाती महान धूप थी। इस घटना को देखकर गो परिवार के बुजुर्ग जो वहां एकत्र हुए थे आश्चर्य से चिल्ला उठे। इस घटना को देखते हुए क्या ये पुराना पूर्वज भूयांग हो सकता है? पुराने पूर्वज भूयांग, क्या ये पुराने पूर्वज भूयांग हो सकते हैं जो 1000 साल पहले प्रकट हुए थे और महान सूर्य की शक्ति से तुरंत 10,000 मील के रक्त समुद्र को भस्म कर दिया और उस भयानक रक्तदानों को मार डाला जिसने केंद्रीय स्वर्ग दाव डोमेन को त्रस्त कर दिया था? इसके बारे में बात करते हुए परिवार के भीतर ऐसे ग्रंथ दर्ज हैं कि जब पुराने पूर्वज भूयांग रक्तदानों को मारने के लिए उभरे तो महान सूर्य आकाश में दिखाई दिया। ट्रू यांग की शक्ति ने आकाश को भस्म कर दिया और समुद्रों को उबाल दिया और यहाँ तक कि एक गोल्डन क्रोपेट प्रकट हुआ जिसने दुनिया को चौंका दिया। 1000 साल बाद भी सेंट्रल हेवन दाव डोमेन अभी भी पुराने पूर्वज भूयांग की दिव्य शक्ति को याद करता है। गो परिवार के बुजुर्गों ने सदमे में चर्चा की, लेकिन गुकिंग के सम्मानजनक अभिवादन से उनका अनुमान पूरी तरह से पुष्टि हो गया। नमस्कार पुराने पूर्वज भूयांग। गुकिंग भूयांग की ओर थोड़ा झुका, जो एक महान सूर्य की तरह 9 स्वर्गों में खड़ा था। उसका स्वर बेहद सम्मानजनक था। गो परिवार के अन्य बुजुर्गों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और तुरंत एक सुर में झुक गए। नमस्कार पुराने पूर्वज भूयांग। गो परिवार के बुजुर्गों की आवाजें आसमान में गूंज थीं। ये सुनकर चांगशेंगू परिवार के शिष्य हैरान रह गए। मेरे स्वर्ग, ये वास्तव में एक पुराना पूर्वज है। ये वास्तव में पुराने पूर्वज भूयांग है। पुराने पूर्वज भूयांग एक संत क्षेत्र के कृषक है। उनकी खेती चरम पर पहुंच गई है। मैंने वास्तव में एक पुराने संत पूर्वज को उभरते देखा है। इस घटना को किसने शुरू किया? एक संत पुराने पूर्वज को उभरने के लिए इस बार वह स्वर्ग में चढ़ने जा रहा है। भूयांग ने गुकिंग और गो परिवार के अन्य बुजुर्गों की ओर देखा, थोड़ा सा हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बुरा नहीं। मेरे चांगशेंगू परिवार ने एक और अजय प्रतिभा प्राप्त कर ली है और वह भला अनुक्रम भी है। हाँ, वास्तव में उत्कृष्ट। जैसे ही गुयांग ने बोलना समाप्त किया, पूरा चांगशेंगू परिवार इतना शांत था कि आप पिन गिरने की आवाज सुन सकते थे। गो परिवार के शिष्य जो एक संत बूढ़े पूर्वज को देखकर चौंक गए थे, उनका सिर और भी अधिक गूंजने लगा। नहीं, उन्होंने क्या सुना? क्या अभी जो भयावह घटना हुई वह पहला अनुक्रम था? पहला अनुक्रम युवा मास्टर गुचांगगे का है ना? क्या युवा मास्टर गुचांगगे पहले से ही दिव्य रूप से पैदा नहीं हुए हैं जिनके पास दोहरी पुतलियां हैं? यह असंभव। उसके पास पहले से ही दोहरी पुतलियां हैं और वह अभी भी इतनी विशाल और भयानक घटना को जागृत कर सकता है। चांगशेंगू परिवार के सभी शिष्य भयभीत थे और जब चांगशेंगू परिवार के विभिन्न अनुक्रमों ने प्रथम अनुक्रम निवास की ओर देखा तो उनकी आंखों में जलती हुई निगाहें या असामान्य सुंदरता थी। ये सिर्फ चांगशेंगू परिवार के शिष्य नहीं थे, गुकिंग और गो परिवार के बुजुर्ग भी आश्चर्यचकित थे। उन्हें अभी इस घटना का आभास हुआ था, लेकिन उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की थी कि इसे किसने शुरू किया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पुराना पूर्वज शून्य क्षेत्र को चीरते हुए प्रथम अनुक्रम निवास के ऊपर प्रकट हुआ। यह भयावह घटना है जो अभी जागृत हुई है, वह गुचांगगे से सामने आई है। हालांकि गुचांगगे के पास पहले से ही दोहरी पुतलियां हैं। अब यह घटना दोहरी पुतल घटना से कम भव्य नहीं है जो उनके जन्म के समय प्रकट हुई थी। और अब कौन जानता है कि उसने ऐसी कौन सी प्रतिभा जगाई है जो इतनी हलचल पैदा कर रही है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। गुचांगगे को बाहर की स्थिति का पता नहीं था। इस समय उन्होंने पहले ही अमर अस्थि का सम्मेलन पूरा कर लिया था। उसके दिव्य विचार ने उसकी छाती को महसूस किया, केवल उसके भीतर एक घूमती हुई अमर रोशनी को देखा, अराजकता में, जैसे कि एक अमर देवता का पोषण कर रहा हो। उसके भीतर बड़ा आतंक मालूम होता था। एक भी विस्क खोलने से दुनिया भर में काम हो सकता है। इसके अलावा अमर हड्डी के सम्मेलन के दौरान गुचांगगे का भौतिक शरीर अमर हड्डी की शक्ति से शांत हो गया था। उनका भौतिक शरीर अकेले ही 1 लाख जन ताकत तक पहुंच गया था, जो रेनबो ब्रिज रियलम कल्टिवेटर के बराबर था। उनकी साधना रेनबो ब्रिज दायरे तक भी पहुंच गई थी और उन्होंने अपने डंजिन के भीतर अपने भाग्य चक्र की अभिव्यक्ति को प्रेरित किया था। कृषकों के लिए पहले 4 क्षेत्र हैं: मेरिडियन ओपनिंग, स्पिरिट नर्चरिंग, लिक्विड ट्रांसफॉर्मेशन और रेनबो ब्रिज। दाव फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए पहले 4 क्षेत्र सभी मूलभूत हैं। चांगशेंगू परिवार की पहली अनुक्रम के रूप में गुचांगगे का दाव फाउंडेशन स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से पॉलिश किया गया था। उसके बाद वे क्षेत्र आते हैं जो वास्तव में महान कृषकों की शक्ति का पोषण करते हैं, जिनके नाम है भाग्य चक्र, ईश्वर परिवर्तन क्षेत्र, दाव समझ और पंथ परिवर्तन। गुचांगगे ने इस समय पहले ही अपना भाग्य चक्र सक्रिय कर लिया था। उसके डंजिन के ऊपर एक 9 पैटर्न वाला भाग्य पहिया धीरे धीरे घूम रहा था। जैसे जैसे भाग्य चक्र घूमता गया, आध्यात्मिक शक्ति की बूंदें नीचे गिरी और भाग्य चक्र से टपकने लगी, जिससे आध्यात्मिक शक्ति का निर्माण हुआ। 9 भाग्य पहिए हैं, जितने अधिक पैटर्न उतनी ही अधिक असाधारण योग्यता। मेरा 9 पैटर्न वाला भाग्य पहिया पहले से ही एक अजय विलक्षण व्यक्ति की योग्यता का प्रतीक है। लेकिन अब जब मेरे पास अमर हड्डी है तो अमर हड्डी वास्तव में मेरे भाग्य चक्र का पोषण करने में मेरी मदद कर सकती है। इतना ही नहीं, ये सूक्ष्म रूप से मेरे भौतिक शरीर को भी मजबूत कर रही है। 9 पैटर्न अभी तक सीमा तक नहीं पहुंचे हैं। क्या मैं भाग्य पैटर्न बनाना और अपनी नींव मजबूत करना जारी रख सकता हूं? यदि हाँ, तो एक क्षमता ही अमर अस्थि के नाम को सार्थक करने के लिए पर्याप्त है। और मेरी अमर हड्डी इस समय पक रही है। मुझे आश्चर्य है कि यह विश्व को झकझोर देने वाली कौन सी दिव्य क्षमता विकसित करेगी। गुचांगगे अमर अस्थि से बेहद संतुष्ट थे। जहां तक बाहर हंगामे की बात है, गुचांगगे को स्वाभाविक रूप से इसके बारे में पता था, लेकिन वह बाहर जाने की जल्दी में नहीं था। जब तक उसने अमर अस्थि द्वारा लाए गए अवसर को पूरी तरह से बचा नहीं लिया, तब तक उसने अपनी आंखें नहीं खोली और खुद को महसूस नहीं किया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैसे ही गुचांगगे की अमर अस्थि जागृति पूरी हुई, आकाश में मुझे बूढ़े पूर्वज गुयांग को भी कुछ महसूस हुआ और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी जागृति पूरी कर ली है। जैसे ही गुयांग ने बोलना समाप्त किया, फर्स्ट सीक्वेंस निवास से प्रकाश की एक धारा उड़ गई।
फेटवील क्षेत्र का एक कल्टीवेटर पहले से ही शून्य क्षेत्र पर चल सकता है, प्रकाश की धारा में बदल सकता है और एक ही दिन में 1000 मील की यात्रा कर सकता है, आकाश में उड़ सकता है और पृथ्वी में समा सकता है। यह एक महान कृषक का प्रतीक है। भूचांद के प्रकाश की एक धारा के रूप में प्रकट हुए, जिसने तुरंत चांगशेंगू परिवार के शिष्यों को चकाचौंध कर दिया। प्रकाश की धारा में परिवर्तित होकर युवा मास्टर भूचांद के पहले ही भाग्य चक्र क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। युवा मास्टर भूचांद के कितने साल के हैं? वह केवल 16 साल के हैं, है ना? एक 16 वर्षीय भाग्य पहिया क्षेत्र स्वर्ग। इतना ही नहीं, उसके पास दोहरी पुतलियां भी हैं और अभी उसने दुनिया को हिला देने वाली प्रतिभा जगाई है। मेरा स्वर्ग, मेरा चांगशेंगू परिवार वास्तव में एक अजय ट्रू ड्रैगन का उत्पादन करने वाला है। एक एक करके गो परिवार के शिष्यों ने कहा। गोकुन की आंखें थोड़ी सी खुल गईं जब उसने देखा कि गुचांद के प्रकाश की धारा में बदल सकता है और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता है, लेकिन फिर वह बहुत खुश हुआ। वह वास्तव में उसका बेटा था, गोकिन का बेटा। मेरे बेटे में एक महान सम्राट की योग्यता है। गुचांद के पुराने पूर्वज को नमस्कार करता है, कुलपति और सभी गो परिवार के बुजुर्गों को नमस्कार करता है। गुचांद का आचरण शांत और संयमित था, उनकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित थी। उन्होंने स्वाभाविक रूप से गुयांग, गोकुन और गो परिवार के सभी बुजुर्गों को एक एक करके प्रणाम किया। वह युवक काफी युवा लग रहा था, लेकिन ऐसे दृश्य के सामने वह संयमित दिखाई दिया। हालांकि उसके नैन नक्श जवान थे, लेकिन बेहद खूबसूरत भी थे। काले और सुनहरे शानदार वस्त्र पहने हुए, उनकी मुद्रा चीड़ की तरह लंबी और सीधी थी और उनकी आभा महान उदासीन थी, फिर भी पारगमन और ईतर की हल्की भावना के साथ थी। केवल उसकी वर्तमान उपस्थिति ही अनगिनत महिलाओं को मोहित करने के लिए पर्याप्त थी। कोई कल्पना कर सकता है परिपक्व होने पर वह कितना साहसी और सुंदर होगा। हालांकि इस दुनिया में जहां ताकत का सम्मान किया जाता है, उपस्थिति उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। एक अच्छा दिखने वाला मुखौटा वास्तव में एक बोनस अर्जित कर सकता है। गुयान ने अपने सामने गुचांग को देखा, उसका चेहरा स्नेह से भर गया। उन्होंने बार बार से हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, उत्कृष्ट उत्कृष्ट। जैसा कि मेरे चांगशेंगू परिवार के पहले अनुक्रम से अपेक्षित था, आपके पास पहले से ही दोहरी पुतलियां हैं और अब आपने दूसरी असाधारण प्रतिभा जगा दी है। इस प्रकार मेरे चांगशेंगू परिवार में गो परिवार के दिव्य पुत्र की स्थिति आपके अलावा किसी और की नहीं है। क्या आप मेरे चांगशेंगू परिवार के गो परिवार के दिव्य पुत्र बनने के इच्छुक हैं? साथ उन्हें एक मील का पत्थर बनने का अवसर दें। जैसे ही ये शब्द बोले गए, गो परिवार के शिष्य जो सदमे में चिल्ला रहे थे तुरंत भड़क उठे। गोकुन और बुजुर्गों ने गुयान को आश्चर्य से देखा। क्या ये उनके संत पुराने पूर्वज सीधे गुचांग को दिव्य पुत्र के रूप में नामित कर रहे थे? सबके मन में हलचल मची हुई थी। गुचांग आंतरिक रूप से चौंका, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति शांत रही क्योंकि उसने पुराने पूर्वज गुयान को देखा जो अभी अभी उससे पहले आए थे। गुयान ने उदार भाव से गुचांग की ओर देखा, उसकी आंखें प्रशंसा से भरी थी। भले ही वह नहीं जानता था कि गुचांग की दूसरी जागृति प्रतिभा क्या थी, लेकिन अभी जो भव्य दृश्य था उससे सोचने की कोई जरूरत नहीं थी। ये निश्चित रूप से एक सर्वोच्च प्रतिभा थी। जन्मजात दोहरे विद्यार्थियों के साथ साथ ही इस दूसरी जागृत सर्वोच्च प्रतिभा के साथ, और अब जब गुचांग पहले से ही प्रथम अनुक्रम थे, इसलिए उन्होंने ये सुझाव दिया। आप क्या सोचते हैं? गुयान ने गुचांग से फिर पूछा। गुचांग बोलने ही वाले थे, लेकिन बगल से देख रहे दूसरी शाखा के परिवार के बुजुर्ग शांत नहीं बैठ सके। किसी को पता होना चाहिए कि दिव्य पुत्र की स्थिति अभी तक तय नहीं हुई थी और उनकी शाखाओं द्वारा समर्थित अन्य अनुक्रमों को भी दिव्य पुत्र बनने का मौका मिला था। अब गुचांग को सीधे पुराने पूर्वज द्वारा दिव्य पुत्र के रूप में नामित किया गया था। क्या चल रहा था? यदि यह तय हो गया तो क्या उनके पिछले सभी प्रयास पूरी तरह व्यर्थ नहीं हो जाएंगे? चांगशेंग परिवार ऊपर से नीचे तक बाहरी रूप से एकजुट था, बिना किसी दूसरे विचार के, लेकिन आंतरिक रूप से प्रतिस्पर्धा की भी आवश्यकता थी। दिव्य पुत्र बनने के लिए अपनी ही शाखा द्वारा समर्थित प्रोडिजी का समर्थन करना ऐसी ही एक प्रतियोगिता थी। हालांकि ये प्रतियोगिता एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा थी जो केवल लक्ष्य प्रोडिजी को विवाद में सहायता करने के लिए संसाधन प्रदान करती थी। यदि कोई अपने ही लोगों के विरुद्ध कार्य करता है तो क्षमा करें, दूसरों द्वारा उसे शुद्ध कर दिया जाएगा। अनगिनत युगों से अस्तित्व में रहने वाले चांगशेंगू परिवार का स्वाभाविक रूप से काम करने का अपना तरीका था। बल्कि दाओ डोमेन के शिखर पर खड़े प्रत्येक चांगशेंग परिवार और अमर पवित्र भूमि के पास कानूनों का अपना सेट था। हालांकि काफी हद तक समान, वे सभी अपनी अपनी शक्तियों के लिए सबसे उपयुक्त ऑपरेटिंग कानून थे। बूढ़े पूर्वज, इस मामले पर अभी भी विचार की जरूरत है। ये सही है, प्राचीन काल से चांगशेंगू परिवार ने संघर्ष करने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा किया है। केवल कुछ प्रतिभा दिखाने के आधार पर दिव्य पुत्र का पद कैसे तय किया जा सकता है? अलग होने की भीख मांगते हुए यह अन्य अनुक्रम धारकों के लिए कुछ हद तक अनुचित है। एक के बाद एक बुजुर्ग खड़े होकर बोलने लगे। गोकुन और मुख्य शाखा के बुजुर्गों ने यह सुनकर एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक मुख्य शाखा के बुजुर्ग ने खड़े होकर कहा, इसमें गलत क्या है? गुचांग में जन्मजात दोहरी पुतलियां हैं और अब उसने दूसरी स्वर्ग विरोधी प्रतिभा को जागृत किया है। ऐसी प्रतिभाओं के साथ उसका प्रतिद्वंद्वी कौन है? उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। गुचांग पहला अनुक्रम है। क्या पहला अनुक्रम ये साबित नहीं करता है कि उसकी ताकत पहले से ही पूरे चांगशेंगू परिवार की सभी युवा पीढ़ी से ऊपर है? दूसरी मुख्य शाखा के बुजुर्ग तुरंत सहमत हो गए। मुझे लगता है कि अल्गुसू सही है। वास्तव में पहला अनुक्रम क्या दर्शाता है, हमें और अधिक कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उल्लेख नहीं है। गुचांग पहले ही जीवन चक्र क्षेत्र में विकसित हो चुका है। 16 साल की उम्र में भाग्य का पहिया, उसके अलावा और कौन? मुख्य शाखा के बुजुर्ग आत्मविश्वास से भरे हुए थे। दूसरी शाखा के बुजुर्गों को मुस्कुराते हुए देख रहे थे, बेहद आत्मविश्वासी थे। आप शाखा के बुजुर्ग इतने क्रोधित थे कि उनकी दाढ़ियां बढ़ गईं और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। गुयान ने इस दृश्य को देखकर थोड़ा सा हिलाया। मुस्कुराते हुए उसने विरोधी बुजुर्गों की ओर देखा और कहा, क्या वर्तमान अनुक्रमों में कोई है जो जीवन चक्र क्षेत्र में है? यदि हाँ, तो उसे बाहर आकर गुचांग से लड़ने दें। विजेता को पुराने पूर्वज द्वारा मेरे चांगशेंगू परिवार के दिव्य पुत्र के रूप में भी नामित किया जा सकता है। जब गुयान ने बोलना समाप्त किया तो पूरा दृश्य शांत हो गया। शाखा के बुजुर्ग हकला रहे थे, उनके चेहरे कांप रहे थे क्योंकि वास्तव में वहां कोई नहीं था। चूंकि वहां नहीं है तो मेरी व्यवस्था का पालन करें। गुयान ने शाखा के बुजुर्गों की ओर देखा और फिर से मुस्कुराते हुए गुचांग की ओर देखा। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद पुराने पूर्वज। चूंकि पुराने पूर्वज ने मुझे दिव्य पुत्र के रूप में नामित किया है, गुचांग कैसे असहमत हो सकते हैं? गुचांग ने तुरंत सहमति जताते हुए गुयान को प्रणाम किया। अच्छा, ये सुनकर गुयान खिलखिलाकर हंसा। हालांकि अगले ही सेकंड में गुचांग ने जो कहा उससे वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। हालांकि अगर गुचांग इसी तरह दिव्य पुत्र बन जाता है तो मुझे डर है कि परिवार के भीतर कुछ लोग असहमत होंगे और पूरे चांगशेंगू परिवार का दिल जीतना वास्तव में मुश्किल होगा। ये चांगशेंगू परिवार पर मेरे भविष्य के नियंत्रण के लिए हानिकारक होगा। गुचांग ने बोलना समाप्त करने के बाद सब शाखा के बुजुर्गों की ओर देखा, साथ ही उन दिशाओं की ओर देखा जहां विभिन्न अनुक्रम स्थित थे और जोर से कहा, इसलिए मैं गुचांग अपने परिवार के भाइयों और बहनों और परिवार के चचेरे भाइयों को एक मौका दूंगा। जब तक कोई मुझे पिछली दिव्य पुत्र ग्रैंड प्रतियोगिता से पहले हरा सकता है, गुचांग अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और अब दिव्य पुत्र के रूप में काम नहीं करेंगे। बूम! गुचांग के शब्द चांगशेंगू परिवार के शांत तालाब में गिराए गए उबलते गर्म तेल की एक बूंद की तरह थे। हर कोई समझ गया कि यह गुचांग युवा पीढ़ी पर युद्ध की घोषणा कर रहा था, यह मान करते हुए कि इस युग में चांगशेंगू परिवार की सभी युवा पीढ़ी को समर्पण करना होगा, अन्यथा वह दिव्य पुत्र नहीं होता। चांगशेंगू परिवार के एक निश्चित प्रांगण में भले और चौड़े गरिमा में चेहरे वाले एक युवक ने लड़ाई के इरादे का संकेत दिया। अच्छा गुचांग, मैं सीक्वेंस ग्रैंड प्रतियोगिता के दौरान निश्चित रूप से खुद को चुरा लूंगा।
दूसरे आंगन में एक युवा व्यक्ति जिसकी पीठ पर एक रहस्यमय शासक है, एक साधारण चेहरा लेकिन आंखों में एक उज्जवल सुबह की चमक है। वह भी बुदबुदाया, अरे क्या ये हमें सीढ़ी बनने का मौका दे रहा है। लेकिन उस समय यह अभी भी अनिश्चित है कि सीढ़ी का पत्थर कौन बनेगा। इन दो प्रांगणों में होने वाली स्थितियां अन्य चांग शेंगू परिवार प्रांगणों में भी दिखाई दी। वे सभी प्रतिभाशाली लोग थे जिन्होंने पिछली चांग शेंगू फैमिली सीक्वेंस ग्रैंड प्रतियोगिताओं में अपना कौशल दिखाया था, और इस समय गु चांगगे के शब्दों को सुनकर उन सभी ने युद्ध का इरादा दिखाया और उत्साहित महसूस किया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैसा कि ट्रू ड्रैगन बेटे से मुझे उम्मीद थी, मैं उसका पक्षधर हूं। वह लोगों के दिलों को देखता है और मामलों को संयम से संभालता है। उनमें मेरे चांग शेंगू परिवार का एक पीढ़ी तक नेतृत्व करने का आचरण पहले से ही मौजूद है। गु चांगगे, भविष्य में चांग शेंगू परिवार आप पर भरोसा करेगा। शायद मामला खत्म हो गया क्योंकि गुयांग दिल खोलकर हंसा और एक उड़ते हुए इंद्रधनुष में बदल गया जो गु परिवार की सर्वोच्च पैतृक भूमि की ओर बढ़ रहा था। ये देखकर गुयांग और बुजुर्ग सभी एक साथ उड़ते इंद्रधनुष की ओर झुक गए। विदाई पुराने पूर्वज। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस प्रकार गु चांगगे के चांग शेंगू परिवार का दिव्य पुत्र बनने का मामला बेवजह सुलझ गया। हालांकि दैवीय पुत्र की स्थिति के बारे में उनकी समयपूर्व धारणा पिछले दिव्य पुत्रों से अलग थी, क्योंकि जब तक कोई एक अनुक्रम बन जाता है वे गु चांगगे को चुनौती दे सकते थे। ओम, जब तक गु चांगगे पराजित हो गया दिव्य पुत्र के रूप में उसका स्थान लिया जा सकता था और यह पूर्व दिव्य पुत्र का पद ग्रहण नहीं करेगा। चांग शेंगू परिवार के इतिहास में ऐसी बात कभी नहीं हुई थी। इसके कारण पूरा चांग शेंगू परिवार गुप्त रूप से उभर रहा था और चांग शेंगू परिवार की कई विलक्षण प्रतिभाएं और प्रतिभाशाली लोग अचानक नए जोश के साथ विकसित होने लगे। भले ही भविष्य में उन्हें प्रतिस्थापित किया जाए, फिर भी वे यह अनुभव करना चाहते थे कि एक दिव्य पुत्र होना कैसा होता है। और इस वक्त गु क्विंक्यू, जिसे उसकी नौकरानी पैक कर रही थी और उसी दिन गु चांगगे की संरक्षित छोटी बहन बनने के लिए फर्स्ट सीक्वेंस निवास में जाने की तैयारी कर रही थी, अब बेचैन थी। उसकी खूबसूरत आंखें सदमे से भर गईं। वह भी था एक अमर की आभा, और गु चांगगे को वास्तव में दिव्य पुत्र के रूप में नामित किया गया था। यह मेरी स्मृति में हुए विकास से बिल्कुल अलग है। 8 सौभाग्य। अलविदा गु क्विंक्यू। गु क्विंक्यू का दिल बहुत हिल गया और उसने फर्स्ट सीक्वेंस निवास की ओर देखा, अपनी आंखों में सदमे को छिपाने में असमर्थ थी। सर्वोच्च के रूप में उसके पुनर्जन्म के साथ भी गु चांगगे के निवास से निकलने वाली अमरता का प्रतिनिधित्व करने वाली आभा को देखना अभी भी अविश्वसनीय था। यंग मिस गु, सब कुछ तैयार है, अब आप यंग मास्टर गु चांगगे के निवास पर जा सकते हैं। जबकि गु क्विंक्यू अभी भी सदमे में थी, उसके बगल की एक नौकरानी ने गु क्विंक्यू से ईर्ष्या के संकेत के साथ सम्मानपूर्वक बात की। ठीक है, गु क्विंक्यू ने अपने दिल में सदमे को दबाया और शांति से जवाब दिया। फिर उसे सौंपी गई दो नौकरानियों के साथ उन्हें यात्रा के लिए फर्स्ट सीक्वेंस निवास में ले जाने की अनुमति दी। हालांकि गु चांगगे ने गु क्विंक्यू को अपनी छोटी बहन के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन सटीक स्थिति गु चांगगे के रवैये पर निर्भर करेगी। इसलिए जब तक ये पुष्टि नहीं हो गई कि क्या गु चांगगे वास्तव में गु क्विंक्यू को अपनी छोटी बहन मानते हैं, किसी ने भी गु क्विंक्यू को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। प्रथम अनुक्रम निवास। इस समय गु किंग और गु परिवार के बुजुर्गों का एक समूह यहाँ आया था। उनकी नजरें एक युवा दिखने वाले लड़के पर टिकी थी जो पहले से ही एक सुंदर और असाधारण आचरण वाला था। गु किंग ने जिज्ञासा दिखाई और गु चांगगे से पूछा, गु चांगगे, आपने जो दूसरी प्रतिभा जागृत की है वह क्या है। जब गु किंग ने बात की तो उपस्थित गु परिवार के सभी बुजुर्गों ने ध्यान से सुनने के लिए अपने कान खड़े कर दिए। अभी इतने सारे लोग मौजूद थे, स्वाभाविक रूप से उन्हें गु चांगगे से उस प्रतिभा के बारे में पूछना सुविधाजनक लगा जिसे उन्होंने जागृत किया था। आखिरकार ये बहुत महत्वपूर्ण मामला था और इसे इतनी जल्दी उजागर न करना ही बेहतर था। लेकिन अब उपस्थित सभी लोग चांग शेंगू परिवार के मुख्य वंश के उच्च पदस्थ सदस्य थे, इसलिए पूछने में कोई समस्या नहीं थी। गु चांगगे के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। गु किंग और गु परिवार के बुजुर्ग जो जानना चाहते थे उसका उत्तर देने के लिए उन्होंने सीधे तौर पर उत्तर नहीं दिया, बल्कि कार्यों का उपयोग किया। बस एक भयानक उतार चढ़ाव तुरंत पूरे क्षेत्र में फैल गया, यहाँ तक कि किंग क्षेत्र की 9वीं परत के एक पावर हाउस गु किंग ने भी जीवन के एक अलग स्तर से दमन की भावना महसूस की। गु परिवार के अन्य बुजुर्गों का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनके चेहरे हल्के से लाल हो गए, फिर अविश्वसनीय निगाहें गु चांगगे की छाती पर टिक गईं। काले लंबे गाउन के नीचे कपड़े के माध्यम से एक झिलमिलाती अमर रोशनी फूट पड़ी जो एक निर्विवाद चमक बिखेर रही थी। ऐसा भी लग रहा था मानो किसी अमर ईश्वर का प्रेत भीतर बैठा है, पनप रहा है, जो किसी भी क्षण अमर प्रकाश को भेदने और भयानक शक्ति प्रकट करने के लिए तैयार है। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग एक स्वर में हंस पड़े। गु किंग और भी अधिक अविश्वसनीय था। उसने उत्तेजित स्वर में गु चांगगे से पूछा, गु चांगगे, ये तुम्हारा क्या ये सर्वोच्च हड्डी हो सकती है। गु किंग स्तब्ध था। यह दृश्य उल्लेखनीय रूप से उस समय के समान था जब गु क्विंक्यू ने अपनी सर्वोच्च हड्डी को जागृत किया था। गु परिवार के अन्य बुजुर्ग भी बेहद उत्साहित थे, कुछ ने यह पुष्टि करने के लिए कि क्या उनसे गलती हुई है। जोर जोर से अपनी आंखें भी मिली। सर्वोच्च हड्डी नहीं। गु चांगगे ने स्तब्ध गु किंग और गु परिवार के बुजुर्गों को देखा, अपने दिल में खुशी को दबाते हुए मुस्कुराया और कहा, मुझे जो विरासत मिली है उसके अनुसार मेरी यह पौराणिक अमर हड्डी होनी चाहिए। बूम। गु चांगगे की आवाज गु किंग और अन्य लोगों के कानों में गूंजने लगी। अमर अस्थि, अमर अस्थि, ये वास्तव में अमर अस्थि है। गु किंग बड़बड़ाया। फू परिवार के अन्य बुजुर्ग सभी कांप उठे, वे परमानंद से झूम उठे। हाँ, केवल अमर अस्थि में ही इतनी बड़ी घटना हो सकती है जिसने सेंट्रल हेवन डाउ डोमेन को उसकी प्रारंभिक जागृति पर हिला दिया। आपको पता होना चाहिए कि जब क्विंक्यू की सर्वोच्च हड्डी जागृत हुई थी तो यह केवल 1 लाख मील की घटना प्रकट हुई थी। गु चांगगे की अमर अस्थि जागृति घटना की तुलना में यह बिल्कुल भी समान स्तर पर नहीं है। हाँ, केवल अमर अस्थि ही समझ में आती है। अचानक उपस्थित सभी लोगों ने गु चांगगे को अलग तरह से देखा। दोहरी पुतली और अमर हड्डी, ये कितनी भयानक योग्यता थी। मेरे स्वर्ग। गु किंग और मुख्य वंश गु परिवार के बुजुर्ग और भी अधिक प्रसन्न थे, एक दूसरे पर नजर डाल रहे थे, उनके दिल उत्साह से जल रहे थे। गु चांगगे ने अपनी पारिवारिक बहन से उसकी सर्वोच्च हड्डी छीनने का फैसला नहीं किया, क्या बदले में यह एक आशीर्वाद हो सकता है। उन्होंने वास्तव में एक क्षण में सर्वोच्च अस्थि से भी अधिक भयानक एक अमर अस्थि को जागृत कर दिया। इस समय चांग शेंगू परिवार के सभी बुजुर्ग खुशी से हंसने लगे और चर्चा करने लगे। अन्य अनुक्रमों का समर्थन करने वाले कुछ शाखा वंश परिवार के बुजुर्ग भी खुश थे, लेकिन उनके दिल भी कड़वे थे। आखिरकार एक डबल विद्यार्थियों ने पहले ही चांग शेंगू परिवार की पूरी युवा पीढ़ी पर ग्रहण लगा दिया था। अब अमर अस्थि के जुड़ने से अन्य अनुक्रमों को क्या मौका मिला। निस्संदेह वे निश्चित रूप से इस समाचार को अन्य अनुक्रमों को नहीं बताएंगे। ये बहुत निराशाजनक होगा और इससे युवा अपनी महत्वाकांक्षा खो देंगे। ठीक है, गु किंग ने फर्स्ट सीक्वेंस निवास को फिर से शांत कर दिया। वह बेहद संतुष्टि के साथ गु चांगगे को देखते हुए मुस्कुराए और कहा, गु चांगगे, आपने अभी अमर अस्थि को जागृत किया है और इसके भीतर सर्वोच्च अमर तकनीकें विकसित हो रही हैं जिसके लिए संभवतः कल्पनीय संसाधनों की आवश्यकता होगी। चूंकि पुराने पूर्वज वुयांग ने पहले ही आपको दिव्यपुत्र की उपाधि दी है, इस महीने से एक परिवार आपको दिव्यपुत्र मानक के अनुसार संसाधनों का वितरण करेगा और उसके ऊपर अतिरिक्त 2/10वां हिस्सा। गु किंग ने बोलना समाप्त करने के बाद अपने पीछे गु परिवार के बुजुर्गों के समूह की ओर देखा। आपकी क्या राय है। स्वाभाविक रूप से ये स्वीकार्य है। दिव्यपुत्र गु चांगगे के पास इन संसाधनों का उपयोग करने की योग्यता है। मैं भी सहमत हूँ। गु परिवार के लगभग सभी मुख्य वंश के बुजुर्ग सहमत थे। गु चांगगे की प्रतिभा पहले ही प्रदर्शित हो चुकी थी। यदि वे अब भी कंजूस होते और इनकार करते तो वे मूर्ख होते। स्वस्थांतरित प्रतिस्पर्धा ठीक थी, लेकिन जब एक अद्वितीय विलक्षण प्रतिभा के पोषण की बात आई तो चांग शेंगू परिवार का ऊपर से नीचे तक एक ही रवैया था।
यानी जो कुछ उसने चाहा उसे मिल गया। धन्यवाद परिवार के मुखिया और गो परिवार के सभी बुजुर्गों। गुचांग मन ही मन प्रसन्न हुआ और चेहरे पर उसने गुकिंग और उपस्थित गो परिवार के बुजुर्गों को आदरपूर्वक प्रणाम किया। गुचांग को इतना विनम्र और सौम्य देखकर उपस्थित गो परिवार के बुजुर्गों ने मन ही मन उसकी प्रशंसा की। केवल यह आचरण ही पहले से ही कई अनुक्रमों को पार कर गया है। इसके बाद गुकिंग और गो परिवार के बुजुर्ग जाने लगे। गुचांग ने फर्स्ट सीक्वेंस निवास को फिर से शांत होते देखा और राहत की सांस ली। फिर उसने महसूस किया कि उसके भौतिक शरीर की कमजोर किरणें अमर अस्थि द्वारा मजबूत हो रही हैं। वह मुड़ा और अपने कमरे में प्रवेश कर गया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अगले दिन गुचांग अपने कमरे में पालथी मारकर बैठा था। भीतर से विभिन्न भव्य दाव ध्वनियां निकलती थी और समय समय पर खिड़कियों के माध्यम से अमर प्रकाश चमकता था, मानो कोई अमर भगवान अंदर विकसित हो रहा हो। कुछ सांसों के बाद ये घटनाएं धीरे धीरे कमरे से गायब हो गईं। गुचांग ने अपने भौतिक शरीर की भयानक शक्ति को महसूस करते हुए अपनी आंखें खोली और अपनी मुट्ठी भींची, जिससे तुरंत बाहर निकली। सिर्फ एक रात में मेरे भौतिक शरीर की ताकत 1 लाख बिल्ली से सीधे 1 लाख बिल्ली तक बढ़ गई। इस अमर हड्डी भयानक है। और मेरे डेंडियन में गुचांग ने अपने डेंडियन की ओर देखा, जहां 1000 झांग आध्यात्मिक शक्ति का समुद्र लहरा रहा था। इसके ऊपर ऐसा प्रतीत होता था कि एक 9 पैटर्न वाला भाग्य चक्र अनंत प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। भाग्य का पहिया असाधारण दाव आकर्षण को प्रदर्शित करते हुए घूम गया। 1000 झांग आध्यात्मिक समुद्र। एक रात में मैंने डेस्टिनी व्हील दायरे की पहली परत पर अपनी खेती को पूरी तरह से मजबूत कर लिया है। डेस्टिनी व्हील दायरे में 9 परतें हैं, प्रत्येक परत 1000 झांग है, इसलिए 9 परतें 9000 झांग होंगी। जब मैं 9000 झांग आध्यात्मिक समुद्र को संघनित करता हूं तो इसका मतलब होगा कि मैं डेस्टिनी व्हील दायरे की 9वीं परत तक पहुंच गया हूं। इसके अलावा क्योंकि मैंने 9 पैटर्न वाले भाग्य चक्र को संघनित किया है, आध्यात्मिक शक्ति को कुचलने वाले भाग्य चक्र द्वारा संघनित आध्यात्मिक शक्ति की एक बूंद एक सामान्य व्यक्ति की 100 बूंदों को पार करने के लिए पर्याप्त है। अकेले मेरी आध्यात्मिक शक्ति की तीव्रता ही मुझे उसी क्षेत्र के लोगों का वध करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त है और मेरे दायरे से परे दुश्मनों को मारना और भी आसान है। साथ ही मेरे भौतिक शरीर की ताकत, मेरी नींव पहले से दर्जनों गुना मजबूत है। बोलने के बाद गुचांग के बिस्तर से उठ गया, कुछ ताजी हवा के लिए बाहर जाने और कुछ दिव्य क्षमताओं का अभ्यास करने की तैयारी करने लगा। आखिरकार एक प्रमुख क्षेत्र से गुजरने के लिए खुद को दैवीय क्षमताओं में होने वाले परिवर्तनों से परिचित कराना भी आवश्यक था। हालांकि जैसे ही गुचांग ने दरवाजा खोला, एक खूबसूरत नौकरानी पहले से ही बाहर इंतजार कर रही थी। गुचांग को बाहर आते देखकर सुंदर नौकरानी ने आदरपूर्वक कहा, प्रणाम दिव्यपुत्र। दिव्यपुत्र, युवा मिस क्विंक्यू कल रात मिलने आई थी, लेकिन आप अपनी खेती को मजबूत कर रहे थे, इसलिए हमने आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं की। क्या दिव्यपुत्र युवा मिस क्विंक्यू को देखना चाहेंगे? 9 ड्रैगन हाथी कुंग फू। सर्वोच्च कबीले की बहन को भाई कहने के लिए बरगलाएं। क्विंक्यू, क्या वह कल रात और डिमेंशन में आई थी? ऐसा लगता है कि यह पुनर्जन्म सर्वोच्च परिवार का सदस्य चीजों को संभालने में काफी अच्छा है। वह सबसे पहले उनका सम्मान करने आया और अपनी नौकरानी को पूरी रात ही इंतजार कराया। गुचांग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह मुस्कुराया, क्या क्विंक्यू परिवार का सदस्य आया? उसे मेरे आंगन में ले आओ। हाँ दिव्यपुत्र, नौकरानी ने सिर हिलाया, चुपचाप गुचांग पर शर्मीली नजर डाली, फिर भाग गई। गुचांग निकल के क्विंक्यू के पैनल को याद किया और उसे जांचते समय उसका दिल हिल गया। यदि उसे सही ढंग से याद है तो वह क्विंक्यू के हालिया भाग्य को देख सकता है। गुचांग को लगा कि यह समारोह उनकी भविष्य की सफलता की कुंजी में से एक है। उपनाम क्विंक्यू। पहचान चांगशेंग भू परिवार शाखा की बेटी, पुनर्जन्म सर्वोच्च ताकत, खुलीनस क्षेत्र 9वीं परत, काया सर्वोच्च हड्डी, साधना तकनीक शून्य शास्त्र, दिव्य क्षमता शून्य हस्त चिन्ह। हाल का भाग्य। क्विंक्यू के पैनल को देखने पर गुचांग की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। अल्पविराम। पवित्र गाय। एक रात में क्या हुआ? केवल एक रात की साधना के बाद क्विंक्यू ओपन वेन दायरे की 9वीं परत पर पहुंच गया। हे भगवान, क्या ये सर्वोच्च पुनर्जन्म की स्वर्ग विरोधी प्रकृति है? क्या खेती करना खाने पीने जैसा है? जहां तक क्विंक्यू के शून्य धर्मग्रंथ को जानने की बात है तो ये सामान्य है। वह एक पुनर्जन्म सर्वोच्च है, इसलिए उसके लिए चांगशेंग भू परिवार की सम्राट क्षेत्र खेती तकनीक में पहले से महारत हासिल करना कोई अजीब बात नहीं है। हास्यास्पद हिस्सा उसका ताकत पैनल था। यह कहा जा सकता है कि पिछले दिन की तुलना में आज जमीन आसमान का अंतर था। अंत में गुचांग की नजर क्विंक्यू के हालिया भाग्य पर पड़ी। हालिया भाग्य पतित पुनर्जन्म महारानी, जिन्हें कठिन भाग्य का सामना करना जारी रखना चाहिए था और उनकी नींव उनके पिछले जीवन की तरह खोदी गई थी, लेकिन भाग्य अप्रत्याशित है और अप्रत्याशित परिवर्तन पहले ही अंधेरे में हो चुके हैं। अब सर्वोच्च हड्डी अभी भी उसके भीतर छिपी हुई है। उसके पिछले जीवन के सर्वोच्च ज्ञान से प्रेरित होकर उसके पास पहले से ही उल्कापित वृद्धि के लिए महान भाग्य है। चांगशेंग भू परिवार के दिव्य पुत्र की सुरक्षा और खेती के साथ उसकी ताकत आसमान छूती रहेगी। 1 महीने बाद वह चांगशेंग भू परिवार के दिव्य पुत्र के साथ आने वाले वयस परीक्षण में भाग लेगी और शून्य गुप्त क्षेत्र में सेंट ग्रेट ड्रैगन एलिफेंट स्ट्रेंथ प्राप्त करेगी। ड्रैगन एलिफेंट स्ट्रेंथ शब्दों को देखने के बाद गुचांग उसके बाद आने वाले पाठ को नहीं देख सका। ऐसा लग रहा था कि गुचांग अपना अगला भाग्य नहीं देख सका। हालांकि बस ये शुरुआती जानकारी गुचांग के लिए थोड़ी देर के लिए बचाने के लिए पर्याप्त थी। जैसा कि अपेक्षित था, सिस्टम का बाइंडिंग और रिटर्न लक्ष्य आसान नहीं है। हाल ही में मिली थोड़ी सी किस्मत मुझे उसे सेंट ग्रेट बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन तकनीक प्राप्त करते हुए देखने की अनुमति देती है। कौन जानता है कि बाद में उसे कौन सा आश्चर्यजनक अवसर प्राप्त होगा। एक सेंट ग्रेट बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन तकनीक, यहाँ तक कि चांगशेंग भू परिवार के पास भी इसके संग्रह में केवल 10 हैं। और इस ड्रैगन हाथी की ताकत को क्विंक्यू, एक पुनर्जन्म सुप्रीम और सिस्टम द्वारा महत्व दिया जाना चाहिए। यह असाधारण होना चाहिए। अगर मैं इसे रोक लूं और फिर इसे क्विंक्यू को लौटा दूं, क्या ये तत्काल टेक ऑफ नहीं होगा? उसके भौतिक शरीर को पहले से ही एक अमर हड्डी द्वारा पोषित किया गया था। गुचांग की भौतिक शारीरिक शक्ति पहले से ही सामान्य लोगों से कहीं अधिक थी। यदि उसे एक असाधारण बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन तकनीक विकसित करनी होती तो क्या उसका भौतिक शरीर अजय नहीं होता? अच्छा। जैसे ही गुचांग ने इसके बारे में सोचा, वह इसका इंतजार करने लगा। क्विंक्यू की जानकारी की जांच करने के बाद उसे लगा कि नौकरानी पहले ही क्विंक्यू को आंगन के बाहर खड़ा कर चुकी है। गुचांग पहले से ही आंगन में बेहतर भव्य जेड से बनी एक जेड टेबल के पास बैठा था। आंगन के गेट की ओर देख रहा था और मुस्कुराया, अंदर आओ। नौकरानी, जो भी आंगन के बाहर आई थी, थोड़ा झुकी और दरवाजे पर खड़ी हो गई, जिससे संकेत मिला कि क्विंक्यू आंगन में प्रवेश कर सकती है। हालांकि क्विंक्यू ने अपने पिछले जीवन में गुचांग को अनगिनत बार देखा था, यहाँ तक कि उसे लड़ी भी पराजित हुई और अंत में उसे मार डाला, लेकिन इस जीवन में घटित विभिन्न चीजों ने उसे कुछ हद तक स्पष्ट महसूस कराया। खुद को संभालते हुए क्विंक्यू ने आंगन में कदम रखा। छोटा आंगन ज्यादा बड़ा नहीं था, लगभग 100 फुट आकार का। आंगन में आध्यात्मिक क्यूई प्रचुर मात्रा में थी और सुबह के सूरज के नीचे ये और भी अधिक अलौकिक अमर धुंध जैसा महसूस हुआ। और धुंधले बादलों के बीच एक युवक आंगन में एक पत्थर की मेज के पास बैठा उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में मुस्कुराहट का संकेत था। जैसे ही वह पास आए, वह युवक धीरे धीरे स्पष्ट होता गया। शानदार काले और सुनहरे वस्त्र पहने हुए बैठे हुए भी उनकी मुद्रा लंबी और सीधी लग रही थी। उसकी विशेषताएं असाधारण रूप से सुंदर थी और यद्यपि वह भी युवा था, कोई पहले से ही भविष्य में अद्वितीय फैंग हुआ का संकेत देख सकता था, जिसमें अमर की क्षमता थी। उसके बाल चमकदार थे, उसकी आभा दिव्य थी। अतिक्रमण की उस भावना ने उसे नश्वर संसार से परे प्रतीत कराया। क्विंक्यू ने पहली बार गुचांग को देखकर लगभग तुरंत पुष्टि की कि उसके सामने ये गुचांग उसके पिछले जीवन की यादों में गुचांग से काफी अलग था।
न केवल उसका स्वभाव असाधारण था, बल्कि गु कुंतियू को यह भी महसूस हो सकता था कि गु चांदगे ने एक महान आतंक को आश्रय दिया था, जिसे वह एक पुनर्जन्म सर्वोच्च भी नहीं देख सकती थी। बिल्कुल, यह उसकी कमजोर कल्टीवेशन के कारण भी था, लेकिन जो भी हो, यह वर्तमान गु चांदगे निश्चित रूप से अजीब और असाधारण था। प्रणाम दिव्यपुत्र। गु कुंतियू गु चांदगे के सामने आए, आदरपूर्वक झुकी। उसकी आवाज बहते साफ झरने के पानी जैसी थी, उसके स्वर में हल्की ठंडक थी। जैसे ही उसने गु चांदगे को देखा, गु चांदगे निश्चित रूप से अपने सामने वाली युवा लड़की को भी देख रहा था। एक नाजुक बदलाव के बाद ये कहना होगा, गु कुंतियू उससे भी अधिक प्रभावशाली था जब उसने उसे कल साइड रूम में देखा था। उसके काले बाल ऊंचे थे, काले बालों की 3000 लंडें उसकी पतली कमर तक लटक रही थी। एक सफेद जैड हेयरपिन उसके बालों में फंसा हुआ था, जो आकर्षक सुंदरता का स्पर्श दिखा रहा था। उसकी चमकदार आंखें और सफेद दांत थे, उसकी त्वचा सफेद जैड जैसी थी और उसकी विशेषताएं शांत और सुरुचिपूर्ण थी, फिर भी थोड़ी युवा थी। उसके रूप को देखकर ही कोई कल्पना कर सकता था कि परिपक्व होने पर वह कितनी असाधारण रूप से सुंदर और मनमोहक हो जाएगी। किंकियू परिवार का सदस्य बहुत विनम्र है। गु चांदगे ने अपना सिर हिलाया। गु किंकियू को बैठने का इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, कल रात मैं अपनी खेती को मजबूत करने में व्यस्त था, इसलिए मेरे पास किंकियू परिवार के सदस्य को देखने का समय नहीं था। कृपया मुझे माफ कर दें। नहीं, मुझे मेरी रक्षा करने और मुझे अपनी आज्ञा के अधीन रहने की अनुमति देने के लिए दिव्यपुत्र को धन्यवाद देना चाहिए। गु कुंतियू बैठे नहीं बल्कि गु चांदगे को फिर से प्रणाम किया। धन्यवाद दिव्यपुत्र। रुको। गु चांदगे ने अपना हाथ लहराया और गु कुंतियू को रुकने का संकेत दिया। ये देखकर गु कुंतियू चौंके बिना नहीं रह सका। उसने असमंजस में गु चांदगे की ओर देखा। उसे नहीं पता था कि गु चांदगे क्या करने जा रहा है। गु चांदगे का सुंदर चेहरा मुस्कुराहट से सुशोभित था। उसने कहा, क्या मैंने कल नहीं कहा था? किंकियू परिवार की सदस्य आपसे मेरी बहन होगी, इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप बुरा न माने तो मैं आपसे आपको सिस्टर किंकियू कहूंगा। आप मुझे गु चांदगे के या दिव्यपुत्र के कह सकते हैं, या तो ठीक है। अल्पविराम। गु चांदगे के आचरण को देखकर गु कुंतियू का शुद्ध और युवा सुंदर चेहरा ठिठक गया। प्रश्नवाचक चिन्ह। बड़े भाई, क्या आप गु चांदगे हैं? क्या आप मेरी यादों से स्वार्थी और स्वार्थी गु चांदगे हैं जो केवल अपना दाव चाहता था? क्या नहीं? गु चांदगे ने गु कुंतियू को देखते ही भौहें चढ़ा ली। हालांकि गु कुंतियू को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, उसके पास इस अचानक चिंता से इनकार करने का कोई कारण नहीं था, इसलिए उसने बस अपना सिर हिला दिया। गु चांदगे ने तब संतुष्टि में सिर हिलाया। अच्छा, अब से मैं तुम्हें सिस्टर किंकियू कहूंगा। अब से तुम मुझे गु चांदगे के या दिव्यपुत्र के कह सकते हो। 10 शीर्ष श्रेणी के पवित्र हथियार स्टारफॉल गो की 10,000 गुना वापसी। गु चांदगे के अचानक उत्साह का सामना करते हुए गु कुंतियू को तुरंत नुकसान हुआ। उसने शुरू में सोचा था कि उसे अपनी छोटी बहन के रूप में स्वीकार करने के बारे में उसके शब्द सिर्फ एक मजाक थे, या शायद उसकी प्रतिभा को देखकर उसे जीतने का एक तरीका था। लेकिन वह वास्तव में गंभीर था। अपनी सर्वोच्च हड्डी खोदने और अपने पिछले जीवन में चांगशेंग गु परिवार की पैतृक भूमि पर निर्वासित होने के बाद गु कुंतियू ने लंबे समय से किसी के लिए इस तरह के अंतरंग संबोधन का इस्तेमाल नहीं किया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि पुनर्जन्म के बाद उसे उस व्यक्ति को बड़ा भाई कहना पड़ेगा जिसने पिछले जन्म में उसकी सर्वोच्च हड्डी खोदकर निकाली थी। हालांकि गु चांदगे गु कुंतियू के विचारों से अनजान थे। अपनी बात पूरी करने के बाद वह मुस्कुराता रहा। सिस्टर किंकियू, मैंने हमारी पहली मुलाकात के लिए कोई अच्छा उपहार तैयार नहीं किया था। यदि आपकी खेती शुरुआती चरणों में उच्च नहीं है तो एक हाई ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट या पवित्र हथियार आपके लिए बेकार होगा। मेरे पास एक मीडियम ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट है जो मैंने पहले प्राप्त किया था, 7 रंगीन छाता। इसकी रक्षा आश्चर्यजनक है, हाई ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट से कम नहीं है और यह आपकी सुरक्षा के लिए एकदम सही है। आपकी प्रारंभिक खेती के दौरान जैसे ही गु चांदगे ने बात की, उसके हाथ हिलाने से उसकी उंगली पर भंडारण की अंगूठी एक फीकी चमक के साथ चमक उठी। इसके तुरंत बाद एक सुंदर झिलमिलाता रंगीन खजाना छाता उनकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। खजाना छाता रंगीन रोशनी से भर गया था, चमकता हुआ दिखाई दे रहा था और जैसे ही रंगीन रोशनी नीचे आई, इसने एक बेलनाकार ऊर्जा अवरोध का निर्माण किया। सक्रिय होने पर यह ऐसा ही दिखता है। गु चांदगे ने सोच समझकर प्रदर्शन किया, फिर अपना हाथ लहराया जिससे 7 रंगों वाली छतरी तैरने लगी और स्तब्ध गु कुंतियू के सामने खड़ी हो गई। क्या ये बहुत मूल्यवान नहीं है? गु कुंतियू ने अपने सामने 7 रंगों वाली छतरी को देखा। उसकी आंखें टिमटिमा रही थीं। इस तरह की एक विशेष सुरक्षात्मक खजाना कलाकृति एक सामान्य खजाना कलाकृति की तुलना में असीम रूप से अधिक मूल्यवान थी। एक मध्यम ग्रेड खजाना कलाकृति का तो जिक्र ही नहीं किया गया, जिसकी रक्षा एक उच्च ग्रेड के बराबर थी। इसका वास्तविक मूल्य संभवतः उच्च श्रेणी के खजाने की कलाकृतियों से थोड़ा अधिक है। रेनबो ब्रिज और फेट वीव क्षेत्र तक पहुंचने पर भी यह खजाना छाता पुराना नहीं होगा। यह मूल्यवान नहीं है, बस इसे स्वीकार कर लो। गु चांदगे ने गु कुंतियू को घूरकर देखा और उसे जल्दी से इसे स्वीकार करने का संकेत दिया। वह मजाक कर रहा था, अगर उसने इसे स्वीकार नहीं किया तो उसे रिटर्न कैसे मिलेगा? आप जानते हैं, उसके पास अभी भी एक 10,000 गुना रिटर्न कार्ड, 1,000 गुना रिटर्न कार्ड और 500 गुना रिटर्न कार्ड थे। अरे हाँ, और ये औषधीय गोलियां और दैवीय क्षमताएं, देखें कि क्या आपको किसी चीज की जरूरत है। गु चांदगे ने कहा, वस्तुओं का एक और ढेर निकालकर अपने सामने जेड टेबल पर रख दिया और गु कुंतियू को आने और चुनने का इशारा किया। ये देखकर गु कुंतियू के दिमाग में मंथन हुआ और वह दृश्य को खाली देखती रही। यदि गु चांदगे ने उसके पिछले जीवन में उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया होता तो चांगशेंग गु परिवार के भीतर कोई आंतरिक कलह नहीं होती, नहीं 30,000 दाव डोमेन का हंसी का पात्र बनना पड़ता। वह जीवन भर अकेले कैसे संघर्ष करती रही होगी, बाहर भ्रमण करते समय विभिन्न प्रमुख शक्तियों से हर प्रकार का अपमान सहना। तो वास्तव में इस पुनर्जन्म के साथ क्या हो रहा था? जैसा कि उसने सोचा था, गु कुंतियू दुखी होने के अलावा कुछ नहीं कर सकी और उसकी खूबसूरत आंखों में हल्की धुंध छा गई। गु चांदगे हमेशा गु कुंतियू पर ध्यान दे रहा था और जब उसने उसकी खूबसूरत आंखों में धुंध देखी तो वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। बिल्कुल नहीं बहन, तुम अचानक क्यों रोने वाली हो? क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी आंखों में आंसू आ गए हों? ऐसा नहीं होना चाहिए। पिछले जन्म में एक सर्वोच्च, क्या पुनर्जन्म के बाद भी वह सर्वोच्च नहीं थी? इतनी आसानी से चले गए, क्या गलत? गु चांदगे उठ खड़ा हुआ, गु कुंतियू के सामने चला गया, उसकी आंखों में करीब से देखा और भौहें चढ़ाई। क्या कोई और चीज है जो आपको परेशान कर रही है? अपने सामने खड़े गु चांदगे को देखते हुए गु कुंतियू को स्पष्ट रूप से उस पर धुंधली धूप की गंध आ रही थी। उसका दिल कांप उठा और उसने अपना सिर नीचे करके धीरे से कहा, नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि दिव्यपुत्र भाई, बड़े भाई मेरे साथ इतना दयालु व्यवहार करेंगे। मैं एक पल के लिए अभिभूत हो गई। ये कैसे हो सकता है? आपके पास सर्वोच्च हड्डी है, आप निसंदेह भविष्य में मेरे चांगशेंग गु परिवार के स्तंभ होंगे। यदि मैं आपके लिए अच्छा नहीं हूं तो मैं किसके लिए अच्छा बनूंगा? गु चांदगे ने अपना हाथ लहराते हुए हंसते हुए कहा, आप पहले से ही इससे अभिभूत हैं। यदि भविष्य में मैं तुम्हें कोई पवित्र हथियार या सम्राट हथियार दूं तो संभवतः तुम वहीं बेहोश हो जाओगे। ये सुनकर गु कुंतियू के गोरे और कोमल गाल हल्के से लाल हो गए। पवित्र हथियार, सम्राट हथियार, बस एक पवित्र हथियार। यदि एक निपुण पवित्र हथियार प्रकट होता तो कौन सा 3000 दाव डोमेन में रक्त और खून की आंधी नहीं भड़काता? सम्राट हथियार का उल्लेख नहीं है, जो वह फाउंडेशन है जो शाश्वत परिवारों और अमर पवित्र भूमि को दबाता है। लेकिन गु चांदगे के स्वर को सुनकर क्या वह वास्तव में उन्हें भविष्य में उसे देने वाला था? गु कुंतियू को लगा कि यह बेतुका है, यह संभव नहीं होना चाहिए। भले ही किसी का जन्म चांगशेंग परिवार में हुआ हो, फिर भी पवित्र हथियार असाधारण रूप से कीमती थे। ठीक है, इसे ले लो। अपने फाउंडेशन को चमकाने के लिए इन औषधीय गोलियों को भी ले लो। अपनी खेती जल्दी से बढ़ाओ और शायद मैं तुम्हें इसका अनुभव करने के लिए शून्य गुप्त क्षेत्र में ले जा सकता हूं। गु चांदगे ने मुस्कुराते हुए 7 रंग की छतरी पकड़ ली और उसे गु कुंतियू की बाहों में रख दिया।
अपनी बाहों में 7 रंग की छतरी को देखते हुए गुकुन क्यू की खूबसूरत आंखें चमक उठी और अंत में उसने हल्के से सिर हिलाया। धन्यवाद दिव्यपुत्र बड़े भाई। अच्छा, गुचांदगी ने आगे बढ़कर गुकुन क्यू के सिर को थपथपाया। अब से मैं सिस्टर क्विन क्यू की अच्छी तरह से रक्षा करूंगा। अचानक संपर्क ने उसे चौंका दिया। जिस पारिवारिक देखभाल का उसने अपने पिछले जीवन में कभी अनुभव नहीं किया था, उसे गुकुन क्यू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी मानसिक स्थिति अस्थिर हो गई। नहीं, मैं ऐसे ही इसमें नहीं पड़ सकता। शायद गुचांदगी सिर्फ दयालुता का दिखावा कर रहा है। मुझे अभी भी पुष्टि करनी है। जैसे ही गुकुन क्यू सतर्क हो गया, कांपता हुआ दिल धीरे धीरे शांत हो गया। फिर उसने धीरे से आंतरिक रूप से एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर शांति लौट आई। ठीक है, धन्यवाद दिव्यपुत्र बड़े भाई। फिर मैं इन वस्तुओं को स्वीकार करूंगी। जैसे ही गुकुन क्यू ने बात की, उसने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। उसकी सुंदर आंखों में गुचांदगी का साधारण रूप से सुंदर चेहरा प्रतिबिंबित हो रहा था। चूंकि उसने उसे एक खजाना कलाकृति उपहार में दी थी, इसलिए उसे यथाशीघ्र उसका एहसान वापस करना चाहिए। ऐसा न हो कि भविष्य में चीजें बदल जाएं और उसे दया दिखाने में बाधा उत्पन्न हो। अगर उसे सही से याद है तो 1 महीने बाद वर्ल्ड सीक्रेट रियल्म के आयु परीक्षण के दौरान एक वर्ल्ड रियल में से एक ड्रैगन एलिफेंट स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अपने पिछले जीवन में इसे चांगशेंग भू परिवार के एक शाखा शिष्य ने प्राप्त किया था और इसकी खेती करने के बाद उसने सेंट्रल हेवन डाउ डोमेन में काफी हलचल मचा दी। उन्हें एक बार गुचांदगी के बराबर भी माना गया था, जिन्होंने उस समय अपनी सर्वोच्च हड्डी ली थी, इसलिए यह शायद असाधारण था। उस समय वह इस ड्रैगन एलिफेंट स्ट्रेंथ को रिटर्न गिफ्ट के रूप में इस्तेमाल करेगी। गुचांदगी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इस पुनर्जन्म सर्वोच्च कबीले की बहन की नजर में उसकी किस तरह की पहचान है। वह भी सोचता था कि वह उसके जैसी ही है, बूढ़ों का सम्मान करती है और युवाओं से प्यार करती है, एक एकीकृत कबीले के साथ। इसलिए जब उसने गुकुन क्यू को 7 रंगों वाली छतरी स्वीकार करते देखा तो उसकी आंखों के सामने वापसी का संकेत आ गया। मेजबान ने बाउंड रिटर्न लक्ष्य उपहार में दिया। गुकुन क्यू एक मीडियम रेट आर्टिफैक्ट 7 रंग का छाता जो रिटर्न मैकेनिज्म को ट्रिगर करता है। ये पता चला है कि होस्ट के पास एक 10,000 टाइम्स रिटर्न कार्ड, 1,000 टाइम्स रिटर्न कार्ड और 500 टाइम्स रिटर्न कार्ड है। क्या आप निश्चित गुणक रिटर्न के लिए उनमें से किसी एक का चयन करना चाहते हैं? हाँ नहीं। अपने सामने मौजूद जानकारी को देखते हुए गुचांदगी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, वापसी के लिए एक 10,000 गुना रिटर्न कार्ड का उपयोग करें। डिंग 10,000 टाइम्स रिटर्न कार्ड का सफलतापूर्वक उपयोग करने के लिए मेजबान को बधाई। मेजबान ने बाउंड रिटर्न लक्ष्य उपहार में दिया। गुचांदगी एक मीडियम रेट आर्टिफैक्ट 7 रंगीन छाता जो 10,000 गुना रिटर्न को ट्रिगर करता है। बधाई हो, आपने एक उच्च श्रेणी का पवित्र हथियार प्राप्त किया है, स्टारफॉल बो। स्टारफॉल धनुष उच्च श्रेणी का पवित्र हथियार जिसकी डोरी के रूप में आकाशगंगा और धनुष के रूप में नक्षत्र हैं। एक तीर तारा सागर को भेद देता है, एक तीर एक महान तारे को गिरा देता है। इसने एक उच्च श्रेणी का पवित्र हथियार लौटाया और यह एक धनुष है। गुचांदगी ने अपने सामने वापसी की सूचना देखी। उसका दिल तुरंत कांप उठा। उसकी पुतलियां थोड़ी फैल गईं और उसके दिल में खुशी की तीव्र भावना भर गई। ये लहर एक उच्च ग्रेड पवित्र हथियार के लिए एक मध्यम ग्रेड खजाना कलाकृति और यह एक अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ उच्च ग्रेड पवित्र धनुष है। हे भगवान, उसने बहुत धन कमाया। 11 मेरे साथ एक परिवार की तरह व्यवहार करें। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। हालांकि आंतरिक रूप से आश्चर्यचकित होने के बावजूद गुचांदगी ने अभी भी अपने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान रखी और अधिक उत्साह से गुकुन क्यू को निम्न स्तरीय कल्टीवेटर्स की नींव को परिष्कृत करने के लिए उपयोग की जाने वाली औषधीय गोलियां सौंपी। सिस्टर क्विन क्यू, यहाँ और भी औषधीय गोलियां हैं। ये मेरिडियन ओपनिंग पिल आपके मेरिडियन की रक्षा कर सकती है, जिससे आपका मेरिडियन ओपनिंग आसान हो जाएगा। ये पोषणशील आत्मा क्षेत्र के लिए एक पोषणकारी आत्मा की गोली है। ये द्रव परिवर्तन क्षेत्र के लिए आत्मा एकत्र करने वाली गोली है। और भी गुचांदगी ने उत्साहपूर्वक औषधीय गोलियों का ढेर गुकुन क्यू को सौंप दिया और जब तक गुकुन क्यू को होश आया उसकी बाहें पहले से ही औषधीय गोलियों से भरी हुई थी। गुकुन क्यू ने पलकें झपकाईं। उसकी खूबसूरत आंखें भ्रम से भर गईं। वास्तव में क्या हुआ? जब से गुकुन क्यू का सामना गुचांदगी से हुआ, उसे नहीं पता था कि उसके दिमाग में कितनी बार ऐसा विचार आया था। वह अपने सामने वाले गुचांदगी की तुलना अपनी पिछली यादों के स्वार्थी गुचांदगी से नहीं कर सकती थी। हालांकि गुचांदगी ने थोड़ी नाराजगी जताई क्योंकि अभी गुकुन क्यू को औषधीय गोलियां देने के बाद अजय रिटर्न सिस्टम ने एक भी रिटर्न शुरू नहीं किया था। क्या चल रहा है? ये सोचते हुए गुचांदगी ने अपने मन में सिस्टम से पूछा, सिस्टम क्या चल रहा है? यह अब वापस क्यों नहीं लौट रहा है? डिंग एक बंधा हुआ लक्ष्य प्रतिदिन केवल एक बार वापस आ सकता है। ठीक है, सिस्टम का संकेत सुनकर गुचांदगी समझ गया क्योंकि वह पहले से ही बिना किसी रिटर्न के तैयार था। यदि यह वास्तव में हर दिन अनंत बार लौट सकता है तो क्या वह गुकुन को चांगशेंग भू परिवार के फाउंडेशन को लाने, सीधे इसके माध्यम से स्वीप करने, मौके पर अजय बनने और 3,000 दाव डोमेन में आगे बढ़ने के लिए नहीं कह सकता था? यह उतना अपमानजनक नहीं होना चाहिए और सिस्टम की संचालन पद्धति भी शायद इसका समर्थन नहीं कर सकती। आखिरकार इस वापसी तंत्र को किसी प्रकार की अजीब चीज का उपभोग करना चाहिए। बात सिर्फ इतनी है कि वह नहीं जानता कि यह क्या है। दिन में एक बार एक लक्ष्य बांधना जैसा कि अपेक्षित था, मुझे अभी भी कई और लक्ष्य बांधने की जरूरत है। इस तरह हालांकि मैं अनंत बार नहीं लौट सकता, दिन में 10 से अधिक बार लौटना पर्याप्त है। दिन में एक बार अभी भी अच्छा है। यदि यह साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक या प्रति दायरे में होता तो यह और भी अधिक परेशान करने वाला होता। गुचांदगी को पता था कि कब रुकना है। ठीक है बहन क्विन क्यू, क्या आपको किसी और चीज की जरूरत है? यदि हाँ तो बस अपने भाई को बताएं। गुचांदगी ने पूछा। नहीं। गुकुन क्यू अपने होश में वापस आए, अपना सिर हिलाया और आदरपूर्वक गुचांदगी को प्रणाम किया और उसे धन्यवाद दिया। धन्यवाद दिव्यपुत्र भाई। युवा लड़की की आवाज साफ झरने के बहते पानी की तरह सुखद थी। पिछले जन्म में एक सर्वोच्च कुल की बहन का उसे भाई कहना कैसा था? गुचांदगी बस इतना कहना चाहता था, ये ताज़ा और उत्साहवर्धक है। हम ठीक है, क्या आपके पास अभी तक कोई खेती तकनीक है? हालांकि वह पहले से ही जानता था कि गुकुन क्यू के पास शून्य धनव्रत है, फिर भी गुचांदगी को पूछना पड़ा। मैं करता हूँ, गुकुन क्यू ने शांति से कहा। फिर गुचांदगी एक अच्छी बातचीत करने और इस सर्वोच्च कबीले की बहन के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने वाले थे, लेकिन इस समय उनके भंडारण रिंग से एक संचार जेड टोकन उड़ गया। गुचांदगी ने गुकुन क्यू पर नजर डाली। गुकुन क्यू उठ गया, जाना चाहता था लेकिन उसने कोई आपत्ति नहीं की और गुकुन क्यू के सामने संचार खोल दिया। गुचांदगी फैमिली काउंसिल हॉल में आओ। गुकुन की आवाज संचार जेड टोकन के अंदर से आई। आवाज गायब हो गई और संचार जेड टोकन धीरे धीरे नीचे तैरने लगा। गुचांदगी ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे वापस अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया और फिर गुकुन क्यू की ओर देखते हुए कहा, पिताजी मुझे ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैं पहले काउंसिल हॉल जाऊंगा। मम, गुकुन क्यू ने सिर हिलाया। आखिरकार यह उनकी पहली मुलाकात थी और गुचांदगी को गुकुन क्यू की परेशानी का एहसास हो गया था, इसलिए उसने बात जारी नहीं रखी। उसने सिर हिलाया और काउंसिल हॉल की ओर चल दिया। आंगन से बाहर निकलते हुए उसने गुकुन क्यू पर नजर डाली जो उसे पीछे से जाते हुए देख रहा था और दिलचस्पी से कहा, मुझे आश्चर्य है कि मैंने अपने पिछले जीवन में सर्वोच्च कुल की बहन पर क्या प्रभाव छोड़ा था। यह मेरे जैसा ही होना चाहिए था, है ना? बूढ़ों का सम्मान करना और युवाओं से प्यार करना और साथी कुलों के लिए प्यार रखना। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। गुचांदगी के जाने के बाद आंगन बहुत शांत था। गुकुन क्यू ने उसके हाथ में रंगीन छाता और उसकी बाहों में बोतलें और जार को एक देखा। उसने आंख भरी और अपने पास जेड टेबल पर बैठ गई। गुचांदगी वास्तव में सक्रिय रूप से मेरी रक्षा करेगा और मुझे खजाना कलाकृतियां और औषधीय गोलियां देगा। इतना ही नहीं, उसका रवैया एक जैविक बहन के इलाज जैसा था। नहीं, ये शुरू से ही बहुत अजीब था कि गुचांदगी ने मेरी सर्वोच्च हड्डी नहीं खोदी।
तो क्या तुम इससे भी अधिक भयानक कोई साजिश रच रहे हो गूचांदगे? मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम सचमुच एक अच्छे इंसान बन गए हो, गोकुन ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी स्पष्ट और सुंदर आंखों में एक भयानक आभा दिखाई दी, जैसे सारे स्वर्ग को कुचल दिया हो। उसके पिछले जीवन में जो कुछ हुआ उसकी यादें उसके दिमाग में अंकित हो गई, जिसे वह कभी नहीं भूल सकती थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। गूचांदगे को अभी भी नहीं पता था कि उसके कार्यों ने उसकी सर्वोच्च कुल बहन को पूरी तरह से परेशान कर दिया था। सिर्फ 2 दिन में 2 बार काउंसिल हॉल जा रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं थी। तार्किक रूप से बोल रहा हूँ, प्रथम अनुक्रम बनने के बाद किसी को दिव्य पुत्र प्रतियोगिता में जीत हासिल करने और वास्तव में अपने साथियों से आगे निकलने के लिए अपनी खेती में सुधार करने और अपने दाव फाउंडेशन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आमतौर पर जब तक कोई बड़ी घटना न हो उसे परेशान नहीं किया जाएगा। गोपिंकियों के हालिया भाग्य की जांच करके गूचांदगे ने पहले से ही अपने दिल में एक हल्का अनुमान लगाया था, यह उम्र के आने वाले समारोह के बारे में होना चाहिए। चांगशेंगू परिवार का वयस्कता समारोह सरल नहीं था। गोपिंकियों के हालिया भाग्य से भी कुछ जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अपनी स्मृति के अनुसार गूचांदगे ने यह भी अनुमान लगाया कि आने वाले युग का परीक्षण अगले कुछ महीनों के भीतर आयोजित किया जाना चाहिए। परिवार परिषद हॉल, ये चांगशेंगू परिवार का सच्चा काउंसिल हॉल था। चांगशेंगू परिवार के परिवार प्रमुख गोकुन न केवल उपस्थित थे, बल्कि अन्य शाखा परिवारों के प्रतिनिधि भी महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए एकत्र होंगे। ये काउंसिल हॉल से अलग था, जहां गोकिन और अन्य मुख्य शाखा पुराने पूर्वजों ने पहले गूचांदगे को बुलाया था। दिव्य पुत्र गूचांदगे का आगमन। दरवाजे के बाहर परिचारक की स्पष्ट आवाज काउंसिल हॉल में गूंजी थी। गुकिन, जो चाय की चुस्की ले रहे थे और विभिन्न शाखा परिवारों के प्रतिनिधियों के साथ इंतजार कर रहे थे, सभी ने काउंसिल हॉल के प्रवेश द्वार की ओर देखा। एक लंबा व्यक्तित्व अंदर आया। उसका सुंदर चेहरा अभी भी काफी युवा था, बहुत बुरा नहीं लग रहा था। उन्होंने एक लंबा फिटिंग वाला काला शानदार वस्त्र पहना था। इससे भी अधिक प्रशंसनीय बात यह थी कि यद्यपि वह युवा था, उसके पास पहले से ही असाधारण सहनशक्ति और उल्लेखनीय बड़प्पन था, और बाहर से आने वाली रोशनी ने उसे और भी अधिक पवित्र और अलौकिक बना दिया था। पुराने पूर्वजों ने इस समय गूचांदगे की उपस्थिति को देखा और भावना से आह भरी। वह वास्तव में पुराने पूर्वज द्वारा दिव्य पुत्र के रूप में नामित व्यक्ति होने पर खरा उतरा। केवल उसका सहनशीलता ही असाधारण थी। नमस्कार परिवार के मुखिया और सभी पुराने पूर्वजों। गूचांदगे ने गोकिन और आसपास के पुराने पूर्वजों को बधाई दी। गूचांदगे यहाँ है, आओ बैठो। गोकिन सुनकर दयालुता से मुस्कुराया और अपनी निचली बाईं ओर पहली सीट की ओर इशारा किया। पहली सीट खाली थी। इस सीट के पीछे 9 अन्य सीटें भी थीं, जो पहले से ही भरी हुई थीं। जब इन सीटों पर बैठे लोगों ने गूचांदगे को देखा तो उनमें से कई ने भयानक युद्ध के इरादे प्रकट किए। कड़कड़ाहट की आवाज के साथ शून्य क्षेत्र को हिला दिया, जबकि अन्य की सुंदर आंखें चमक से चमक रही थी, उनकी निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। 12 आयु परीक्षण का आगमन। अनुक्रम लड़ाई। पहली सीट के अलावा बाकी 9 सीटें स्वाभाविक रूप से चांगशेंगू परिवार के 9 अनुक्रमों की थीं। बैठने की व्यवस्था भी अनुक्रम क्रम का प्रतिनिधित्व करती है। बेशक गूचांदगे ने पहली सीट हासिल की थी और वह दिव्य पुत्र भी था। हालांकि गूचांदगे को बैठने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय वह अन्य 9 अनुक्रमों पर थोड़ा मुस्कुराया। सभी को नमस्कार। प्रणाम दिव्यपुत्र। 9 अनुक्रमों में से 2 साधारण सुंदर महिलाएं गूचांदगे को प्रतिक्रिया देने वाली पहली थीं। उनकी खूबसूरत आंखें शरद ऋतु की लहरों की तरह चमकीली थीं और उनकी हर मुस्कान और भौहें विश्वसनीय रूप से मनमोहक थीं। उनकी आकृतियां पतली और सुंदर थीं। शेष 7 अनुक्रम। ये देखते हुए कि गूजियू और गूजियाओक्सियाओ ने पहले ही गूचांदगे को जवाब दे दिया था, उनका मजबूत युद्ध इरादा नष्ट हो गया और उन्होंने गूचांदगे से भी बात की। प्रणाम दिव्यपुत्र। कुछ इच्छुक थे, जबकि अन्य स्वाभाविक रूप से अनिच्छुक थे, लेकिन गूचांदगे ने कोई ध्यान नहीं दिया। अभिवादन के बाद उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया। गूजियू ने बैठे हुए गूचांदगे को देखा और खुद को गूजियाओक्सियाओ के करीब झुकने से नहीं रोक सका और धीरे से फुसफुसाया, जियाओक्सियाओ मिमी, क्या आपको लगता है कि दिव्यपुत्र गूचांदगे पहले से थोड़ा अलग है? आपने भी इस पर ध्यान दिया? हम क्या आपको नहीं लगता कि वह पहले से अधिक सुलभ लगता है? गूजियाओक्सियाओ ने पूछा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। गूजियू ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी खूबसूरत आंखें शरद ऋतु की लहरों की तरह चमक रही थी और वह पहले से अधिक सुंदर और आकर्षक है। हे हम कबीले प्रमुख से आपको दिव्यपुत्र के साथ स्थापित करने के लिए क्यों नहीं कहते? जियाओक्सियाओ मिमी पिटाई के लिए कह रहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लड़कियों की फुसफुसाहट पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। गोकिन ने अपना गला साफ किया और दोनों लड़कियां शांत हो गईं। दूसरे लोग इसके आदी लग रहे थे। गोकिन ने अपना गला साफ करने के बाद नीचे बैठे लोगों का सर्वेक्षण करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, आज हर कोई गो परिवार के विचार विमर्श हॉल में एकत्र हुआ है। विभिन्न शाखा परिवारों के प्रतिनिधि, गो परिवार के दिव्यपुत्र और 9 महान अनुक्रम सभी उपस्थित हैं। मेरा मानना है कि आप में से कुछ ने पहले ही अनुमान लगा लिया है कि हम यहाँ हमारे चांगशेंगू परिवार के आने वाले आयु समारोह पर चर्चा करने के लिए आए हैं, जो अब से 1 महीने बाद होगा। पुरानी रीति के अनुसार आने वाले युग समारोह में शून्य गुप्त क्षेत्र में एक परीक्षण शामिल होगा, जिसमें अंकों के आधार पर पुरस्कार निर्धारित होंगे। हालांकि इस बार शून्य गुप्त क्षेत्र में बदलाव हुए हैं, जिससे अंदर के शातिर जानवरों और भूतों की ताकत बहुत बढ़ गई है। इसलिए इसे एक ऐसी प्रणाली में बदल दिया जाएगा जहां दिव्यपुत्र और 9 महान अनुक्रम संयुक्त रूप से शिकार करने के लिए टीमों का नेतृत्व करेंगे और रैंकिंग इसके द्वारा निर्धारित की जाएगी। अंकों को 2 तरह से क्रमबद्ध किया जाएगा, टीम रैंकिंग और व्यक्तिगत रैंकिंग। शिकार किसको अतीत के अनुरूप बने हुए हैं। नसों के खुलने के क्षेत्र में शातिर जानवर और भूत 1 अंक, आत्मा का पोषण 3 अंक, तरल परिवर्तन 5 अंक, रेनबो ब्रिज 10 अंक, जीवन चक्र क्षेत्र 100 अंक, ईश्वर परिवर्तन क्षेत्र 300 अंक। जहां तक इस बात का सवाल है कि ईश्वर परिवर्तन क्षेत्र के ऊपर कोई प्रबुद्धता क्षेत्र या असेंशन क्षेत्र के जानवर क्यों नहीं थे, ये स्वाभाविक रूप से था क्योंकि उन सभी को चांगशेंगू परिवार के उच्च रैंकिंग सदस्यों द्वारा समाप्त कर दिया गया था। यदि शून्य गुप्त क्षेत्र में प्रबुद्धता क्षेत्र के दुष्ट जानवर या ज्ञानोदय क्षेत्र के भूत होते तो ऐसे स्पष्ट खतरे चांगशेंगू परिवार उन्हें अनदेखा करना मूर्खतापूर्ण होता। भले ही कोई विलक्षण व्यक्ति स्वर्ग विरोधी था, वे केवल 16 वर्ष के थे, बस वयस्क हो रहे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी साधना कितनी शक्तिशाली है, इस उम्र में उनके लिए आत्मज्ञान क्षेत्र के खिलाफ स्वर्ग विरोधी लड़ाई करना असंभव होगा। गोकिन ने एक सांस में बोलना समाप्त किया, फिर चारों ओर देखा और मुस्कुराया। क्या किसी के पास जोड़ने या कहने के लिए कुछ है? कबीले के एक बुजुर्ग ने कहा, कबीले प्रमुख, क्या कबीले के शिष्यों के लिए दिव्यपुत्र या 9 महान अनुक्रमों को स्वतंत्र रूप से चुनना अनुचित है? आखिरकार हर कोई दिव्यपुत्र या उच्च रैंक वाले अनुक्रमों को चुन सकता है, जो अन्य अनुक्रमों के लिए अनुचित होगा। ये सुनकर अन्य कबीले के बुजुर्गों ने सिर हिलाया। आखिरकार गो परिवार के शिष्यों की ताकत अलग अलग थी, कुछ तो सीक्वेंस से थोड़े ही कमजोर थे। अगर ये लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो ये सीक्वेंस से भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। अगर सब एक तरफ हो गए, स्थिति पूरी तरह से एक तरफा होगी। ये सुनकर गोकिन ने सोचा और सिर हिलाया। दरअसल उन्होंने इस पर विचार नहीं किया था। यदि वे वास्तव में स्वतंत्र रूप से चयन कर सकते हैं तो संभवतः वे सभी गूचांदगे को चुनेंगे, है ना? ऐसा नहीं चलेगा। कबीले का एक बुजुर्ग आगे बढ़ा और मुस्कुराया। कबीले प्रमुख, मेरे पास एक विचार है। हम कबीले के शिष्यों को प्रमाण के टोकन जारी कर सकते हैं, उन्हें उनकी क्यूरी से बांध सकते हैं, फिर हम बेतरतीब ढंग से ड्रॉ करते हैं और जो भी टीम में निकालते हैं वे उस टीम में शामिल हो जाते हैं। ओह, अच्छा विचार है। गोकिन और अन्य कबीले के बुजुर्गों की आंखें चमक उठी। इसमें सचमुच बहुत अधिक यादृच्छिकता थी और क्यूरी द्वारा बंधे टोकन के साथ उनका आदान प्रदान काम नहीं करेगा और वे सीधे इसको रिकॉर्ड के रूप में भी काम कर सकते हैं। ये संभव था। अच्छा, फिर हम ऐसा करेंगे। गोकिन बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हुए। बोलने के बाद उन्होंने गूचांदगे और अन्य 9 महान अनुक्रमों को देखा। आप सभी क्या सोचते हैं?
हम कबीले प्रमुख की व्यवस्था का सम्मान करते हैं। भूचांदगी ने सिर हिलाया और कहा। ये सुनकर अन्य 9 महान अनुक्रमों ने भी कहा, हम कबीले प्रमुख की व्यवस्था का सम्मान करते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उम्र बढ़ने के समारोह के परीक्षण का फैसला होने और खबर फैलने के बाद पूरा चांगशेंगू परिवार भड़क गया। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि इस बार का आयु समारोह परीक्षण उन्हें सीक्वेंस के रूप में एक ही टीम में शामिल होने की अनुमति देगा और ये 2 रैंकिंग तरीकों को अपनाएगा, टीम रैंकिंग और व्यक्तिगत रैंकिंग। पूर्व में टीम वर्क पर जोर दिया गया, लेकिन व्यक्तिगत क्षमता भी बहुत महत्वपूर्ण थी। उत्तरार्ध विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत क्षमता के बारे में था। ये पहले जैसा ही था। सबसे महत्वपूर्ण बात सीक्वेंस या यहाँ तक कि दिव्यपुत्र के रूप में एक ही टीम में होने में सक्षम होना था। भागीदारी की भावना को अधिकतम किया गया। मैं दिव्यपुत्र की टीम में रहना चाहता हूँ। अगर मैं उसकी टीम में रह सकता हूँ तो मैं निश्चित रूप से चिंता मुक्त हो जाऊंगा। दिव्यपुत्र पहले ही जीवन चक्र क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, जबकि अन्य 9 अनुक्रम केवल रेनबो ब्रिज के शिखर पर हैं। उनकी तुलना भी नहीं की जा सकती। ये सही है, जब तक आप दिव्यपुत्र से जुड़ते हैं प्रथम स्थान की गारंटी है। यह एक यादृच्छिक ड्रॉ क्यों है? टेबल के नीचे हेरफेर की कोई संभावना नहीं है। कुछ ने विलाप किया, कुछ ने प्रत्याशित किया और कुछ ने आनंद मनाया। खैर, भूचांदगी ने विशिष्टताओं के बारे में ज्यादा परवाह नहीं की, क्योंकि उनके एकमात्र प्रतिद्वंदी स्वयं और भूकुंतियों के भाग्य में उल्लिखित अवसर थे जो उन्होंने शून्य गुप्त क्षेत्र से प्राप्त किए थे। उनकी अमरस्ती के जागरण और उनके 9 पैटर्न वाले भाग्य चक्र के उदय के बाद से भूचांदगी का लक्ष्य अब चांगशेंगू परिवार के भीतर नहीं बल्कि बाहर सेंट्रल हेवन डॉट डोमेन में था। शेष माह का लाभ उठाते हुए भूचांदगी ने लगन से खेती जारी रखने की योजना बनाई। अपने डेंजियन स्पिरिट्स को 2000 जहां पर ब्रेकर थ्रू को लाइफ वीव दायरे की दूसरी परत तक विस्तारित करने का प्रयास किया। पहली और दूसरी परतों के बीच का अंतर पहले से ही बहुत स्पष्ट था, क्योंकि आत्मा सागर का विस्तार 2 गुना बढ़ गया था। एक ही समय पर वह इस अवसर का उपयोग स्वयं को सभी पहलुओं में पूर्ण करने के लिए भी करना चाहता था। दैवीय क्षमताओं, आक्रामक दैवीय क्षमताओं, रक्षात्मक दैवीय क्षमताओं और आंदोलन दैवीय क्षमताओं आदि के संदर्भ में सभी को अद्यतन करने और जीवन चक्र क्षेत्र में प्रवेश के बाद प्रवर्धन के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता है। पिछले 2 दिनों में अपने ब्रेकर थ्रू को मजबूत करने के अलावा उसके पास खेती करने का समय नहीं था। ये सोचकर भूचांदगी पहले ही अपनी हवेली लौट आया था। जैसे ही वह अपने छोटे से आंगन में पहुंचा, उसने आंगन में एक युवा लड़की को बैठे देखा जो हरे कमल के समान स्वभाव वाली, नाजुक लेकिन असाधारण रूप से सुंदर लग रही थी। आप अभी भी यहाँ हैं, सिस्टर क्विंक्यू? भूचांदगी ने आश्चर्य से क्विंक्यू को देखा। उसने उसे बहुत सारे संसाधन दिए थे, क्या उसे अपनी खेती में तेजी से सुधार करने के लिए वापस नहीं जाना चाहिए था? आखिरकार उसके रातों रात सुधार से लेकर नस खुलने के क्षेत्र की 9वीं परत तक को देखते हुए ये निश्चित रूप से उसकी सीमा नहीं थी, है ना? मेरे पास दिव्य पुत्र के लिए कुछ है, भाई। हालांकि उसने उसे कई बार भाई कहा था, फिर भी क्विंक्यू को बेहद अजीब महसूस हुआ। इसलिए जब भी वह उसे भाई कहती तो वह रुक जाती। यह क्या है? भूचांदगी ने हैरान होकर पूछा। यहाँ क्विंक्यू ने बात नहीं की, लेकिन भूचांदगी को एक जैद तावीज दिया जिसमें से एक अत्यंत समृद्ध दोहराम निकला। 13 क्यूई, क्या तुम मुझे ये देने के लिए यहाँ मेरा इंतजार कर रहे हो? मम, क्विंक्यू ने सिर हिलाया, फिर जैसे कि कुछ याद कर रहा हो जारी रखा। यह जैद मेरे द्वारा शाखा परिवार से लाया गया था। मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि यह असाधारण होना चाहिए। भूचांदगी ने मुझे बहुत सारी चीजें दी है, इसलिए इसे मेरा रिटर्न गिफ्ट माने। भूचांदगी थोड़ा आश्चर्यचकित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि क्विंक्यू गंभीरता से उसके लिए रिटर्न गिफ्ट तैयार करेगा। इसके अलावा ध्यान से देखने पर उन्होंने पाया कि क्विंक्यू की दिव्य आत्मा थोड़ी कमजोर लग रही थी। पुनर्जन्म सर्वोच्च द्वारा दी गई वस्तु असाधारण होनी चाहिए, भूचांदगी ने सोचा, और विनम्र हुए बिना उसने क्विंक्यू के हाथ से जेड पेंडेंट ले लिया। ठीक है, धन्यवाद सिस्टर क्विंक्यू। ओह, वैसे आने वाली उम्र का परीक्षण अगले महीने शुरू होगा। सिस्टर क्विंक्यू, इस महीने जितना संभव हो सके अपनी ताकत में सुधार करने का प्रयास करें। व्यक्तिगत अंक रैंकिंग में शीर्ष 100 में प्रवेश करने से आप बहुत सारे संसाधन अर्जित कर सकते हैं। मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। भूचांदगी ने सूक्ष्मता से संकेत दिया। मार्गदर्शक? निसंदेह, इसका मतलब कुछ लगभग मृत खतरनाक जानवरों और भूतों को क्विंक्यू के लिए छोड़ देना था ताकि उनका हो सके। क्विंक्यू, उसने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाई। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि भूचांदगी उस समय उसके लिए पिछला दरवाजा खोलने के लिए तैयार भी होगा। हालांकि उसने सिर हिलाया, फिर जल्दी से चली गई। क्विंक्यू को जाते हुए देखकर भूचांदगी ने उसके हाथ में जेड पेंडेंट की जांच की। क्विंक्यू ने जो कहा उस पर केवल एक मूर्ख ही विश्वास करेगा। ये स्पष्ट था कि क्विंक्यू ने जानबूझकर ये दिया था। ऐसा लग रहा था कि वह उस पर एहसान नहीं करना चाहती थी। लेकिन बहन क्विंक्यू, चूंकि आप मेरे रिटर्न सिस्टम से बंधी हुई है, इसलिए आप भाग नहीं सकती। यह असंभव है। अब से आप केवल भूचांदगी के व्यक्ति हो सकते हैं। हे। क्विंक्यू के स्पष्टीकरण के अनुसार कोई समस्या नहीं थी। आखिरकार उसने पहले खेती नहीं की थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे जेड पेंडेंट का मूल्य नहीं पता होगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह भूचांदगी को अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु दे रही थी, जो समझ में आ रही थी। भूचांदगी ने सोचा और उसकी दिव्य भावना ने उसके हाथ में जेड पेंडेंट की जांच करना शुरू कर दिया। बूम! भूचांदगी के दिमाग में सूचनाओं की एक धारा प्रकट हुई जो तुरंत बड़े पात्रों की एक पंक्ति में बदल गई। 0 सुरक्षात्मक आभा। उनके मन में अनगिनत गहन सत्य प्रवाहित होते रहे। इस समय भूचांदगी को यह भी समझ आया कि किस प्रकार की दिव्य क्षमता 0 सुरक्षात्मक आभा थी। ये वास्तव में 0 शास्त्र के आधार पर बनाई गई एक सेंग्रेड रक्षात्मक दिव्य क्षमता थी। 0 सुरक्षात्मक आभा, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, 0 क्षेत्र में सुरक्षात्मक आभा को संघनित करती है, सुरक्षात्मक आभा को नष्ट कर देती है और इसे किसी के शरीर के भीतर संग्रहित कर लेती है। जब हमला किया जाता है तो यह स्वचालित रूप से प्रकट हो सकता है और अपने मालिक की रक्षा कर सकता है, और इसका एक निश्चित प्रतिशत प्रभाव भी होता है। ये काफी अविश्वसनीय था। आखिरकार अपने मालिक की स्वचालित रूप से रक्षा करने की क्षमता, चाहे वह किसी भी रक्षात्मक दिव्य क्षमता पर लागू हो, बेहद मूल्यवान है। संग्रेड वाले की तो बात ही छोड़ दें। यदि वह नहीं जानता था कि 0 शास्त्र में केवल 2 सम्राट ग्रेड से संबंधित दिव्य क्षमताएं और 1 सेन ग्रेड से संबंधित दिव्य क्षमता है, तो उसने सोचा होगा कि यह 0 सुरक्षात्मक आभा 4 सेन ग्रेड से संबंधित दिव्य क्षमता थी। 0 धर्म 3 दिव्य क्षमताओं को दर्ज करता है, जिनमें से तीनों भयानक आक्रामक दिव्य क्षमताएं हैं। सेन ग्रेड आक्रामक दिव्य क्षमता, स्वर्ग की उंगली को रोकना। सम्राट श्रेणी की आक्रामक दिव्य क्षमताएं, 0 हस्तचिन्ह, महान शून्य तकनीक। लेकिन अब एक और जोड़ने की जरूरत है, सेन ग्रेड रक्षात्मक दिव्य क्षमता, 0 सुरक्षात्मक आभा। दिलचस्प बात यह है कि यह क्विंक्यू द्वारा उसके पुनर्जन्म से पहले बनाई गई दिव्य क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, न केवल मैंने वापसी से बहुत सारा धन कमाया, बल्कि क्विंक्यू खुद भी एक बहुत बड़ा खजाना है। 0 सुरक्षात्मक आभा मेरी रक्षात्मक कमियों को पूरा करती है। अगला, अगर मुझे एक आंदोलन दिव्य क्षमता मिल जाए तो मैं एक शिकोनीय योद्धा बन जाऊंगा। भूचांदगी बहुत अच्छे मूड में थे। 0 सुरक्षात्मक आभा प्राप्त करने के बाद भूचांदगी अपने कमरे में लौट आए। जैसे ही वह इसे समझने और विकसित करने वाला था, उसने अचानक एक विधि के बारे में सोचा। अर्थात चूंकि यह 0 सुरक्षात्मक आभा उसे क्विंक्यू द्वारा दी गई थी और यह सिस्टम से संबंधित नहीं है, अगर वह इसे क्विंक्यू को लौटाता है तो क्या यह वापसी को ट्रिगर करेगा? यदि यह वापसी को ट्रिगर कर सकता है तो उसके पास मौजूद 0 सुरक्षात्मक आभा दैवीय क्षमता एक बार फिर बढ़ जाएगी। कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं। आज की वापसी की कोशिशें खत्म हो चुकी हैं। मैं दूसरे दिन तक इंतजार करूंगा। मैं दूसरे दिन के आगमन के लिए पहले कभी इतना उत्सुक नहीं था।
भूचांदगी ने शून्य सुरक्षात्मक आभा विकसित करने के अपने विचारों को रोकते हुए कहा और इसके बजाय अपनी खेती को बढ़ाने के लिए आध्यात्मिक क्यूई को संघनित करने पर ध्यान केंद्रित किया। डॉट 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 पलक झपकते ही एक रात बीत गई, दूसरा दिन आ गया। भूचांदगी ने सुबह सुबह कल से शून्य सुरक्षात्मक आभा वाला जेड पेंडेंट लिया और गो क्वीन क्यू को खोजने के लिए चला गया। दरवाजे पर खड़ी नौकरानियां भूचांदगी को आते देखकर चौंक गईं और तुरंत नींदापन से बेहद सतर्क हो गईं। प्रणाम दिव्यपुत्र, दरवाजे पर दोनों नौकरानियों ने आदरपूर्वक कहा। मैं क्वीन क्यू को देखना चाहता हूँ, भूचांदगी ने शांति से सिर हिलाया। हाँ दिव्यपुत्र, हम तुरंत मिस क्वीन क्यू को सूचित करेंगे। एक नौकरानी ने सिर हिलाया और तुरंत सिर झुकाकर आंगन में चली गई। दूसरी नौकरानी बेचैन थी, अपने छोटे हाथों से अपनी धुंधली स्कर्ट को रगड़ रही थी। कभी कभी भूचांदगी पर नजर डालने के लिए चुपचाप अपना चेहरा उठाती थी, फिर तुरंत शर्म से अपनी नजर हटा लेती थी। भूचांदगी ने ज्यादा ध्यान न देते हुए उनकी ओर देखा। कई लोग उसे इस तरह देखते थे और कुछ तो कबीले के भीतर से उसके चचेरे भाई भी थे। वह पहले से ही इसका आदी था। कुछ देर सांस लेने के बाद नौकरानी वापस लौट आए। दिव्यपुत्र, युवा मिस क्वीन क्यू पहले से ही आंगन में आपका इंतजार कर रही है, नौकरानी ने आदरपूर्वक कहा। अच्छा, भूचांदगी ने सिर हिलाया और छोटे से आंगन में कदम रखा। जैसे ही वह छोटे से आंगन में दाखिल हुआ, उसके पीछे से हर्षित आवाजें आईं। हे भगवान, क्या वह दिव्यपुत्र है? हे भगवान, वह बहुत सुंदर है। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मेरा भी दिल धड़क उठा। अगर मैं डिवाइन सन की महिला बन जाऊं तो मुझे कितनी खुशी होगी। अपने पीछे की आवाजें सुनकर भूचांदगी का दिल पानी की तरह शांत रह गया। उसकी नजर गोक्विन क्यू की ओर गई, जो आंगन में बैठा था। गोक्विन क्यू तुरंत उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ। दिव्यपुत्र सुप्रभात। सुबह, इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है, क्या मैंने ऐसा पहले नहीं कहा था? बैठो। भूचांदगी मुस्कुराया और पत्थर की मेज के दूसरी तरफ बैठ गया। गोक्विन क्यू ने सिर हिलाया और बैठ गया। उत्सुकता से भूचांदगी की ओर देखते हुए पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि दिव्यपुत्र मुझे ढूंढने के लिए इतनी जल्दी क्यों आया? यह इस प्रकार है, भूचांदगी ने संकेत करते हुए अपने हाथ में शून्य सुरक्षात्मक आभा जेड पेंडेंट उठाया। यह क्या कोई समस्या है? गोक्विन क्यू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि भूचांदगी जेड पेंडेंट की उत्पत्ति के बारे में पूछने आया था, लेकिन उसने कल रात ही अपनी कहानी तैयार कर ली थी। बहन क्वीन क्यू, यह जेड पेंडेंट जो आपने दिया है वह बहुत कीमती है। क्या आप जानते हैं कि अंदर कुछ दर्ज है और जो रिकॉर्ड किया गया है वह बेहद असाधारण है? मुझे नहीं पता, गोक्विन क्यू ने न जानने का नाटक किया और अपना सिर हिलाया। मैं जेड पेंडेंट को कभी कभी चमकता हुआ देखता था और मुझे लगा कि यह सामान्य है, इसलिए मैंने इसे अपने पास रख लिया। हे, झूठ बोलते रहो। भूचांदगी ने भी सहयोगात्मक ढंग से सिर हिलाया। क्या ऐसा है? तो मैं सिस्टर क्वीन क्यू को इस जेड पेंडेंट का मूल्य बता दूं। इसके अंदर एक सेंग्रेव रक्षात्मक दिव्य क्षमता है जो स्वचालित रूप से अपने मालिक की रक्षा कर सकती है। संग्रेव, और यह एक रक्षात्मक दिव्य क्षमता है, स्वचालित रूप से अपने मालिक की रक्षा करता है। क्या आप जानते हैं कि यह अब कितना कीमती है? 14 जन्मजात ताइक्सुगंकी को 1000 बार लौटाएं, दादादान को 100 बार लौटाएं। ये सुनकर भू सिस्टर क्वीन क्यू के चेहरे पर सदमे के भाव दिखे। निस्संदेह यह नकली था, आखिरकार उसने इसे इसमें उकेरा था, तो उसे कैसे पता नहीं चला? वह सिर्फ एक्टिंग के लिए ऐसा कर रही थी। जब भूचांदगी ने गू सिस्टर क्वीन क्यू के चेहरे पर सदमा देखा तो उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। अच्छे दयावान, क्या ऐसा हो सकता है कि अपने पिछले जीवन का सर्वोच्च भी ऑस्कर विजेता अभिनेता था? लेकिन इसके बारे में सोचने पर यह समझ में आया, हालांकि वह अपने पिछले जीवन में एक महारानी थी, वह वर्तमान में पल्स ओपनिंग दायरे की 9वीं परत पर केवल एक कल्टिवेटर थी और चांग शेंगू परिवार में उसकी स्थिति भी उसके द्वारा दी गई थी। यही कारण है कि यह उसके लिए अपनी अनुकूलता विकसित करने का एक उत्तम अवसर था। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, लेकिन गू सिस्टर क्वीन क्यू को बाइंडिंग रिटर्न सिस्टम से बांधने में सक्षम होने का मतलब था कि गू सिस्टर क्वीन क्यू का चरित्र निश्चित रूप से विश्वसनीय था। कम से कम वह जानती थी कि दयालुता का बदला कैसे चुकाना है। उदाहरण के लिए, उसके हाथ में शून्य सुरक्षात्मक आभा। उसने उसे केवल एक विदेशी खजाना कलाकृति और कुछ औषधीय गोलियां दी थी। फिर भी उसने एक से इनग्रेड स्वचालित सुरक्षा दिव्य क्षमता प्राप्त की थी, एक ऐसा लाभ जो शायद अजय रिटर्न सिस्टम के 10,000 गुना रिटर्न से हजारों गुना बेहतर था। ये लो, मैं तो सीख चुका हूँ। भूचांदगी ने गू सिस्टर क्वीन क्यू के चेहरे पर आए झटके पर ध्यान नहीं दिया और अपने हाथ में मौजूद शून्य सुरक्षात्मक आभा को गू सिस्टर क्वीन क्यू को दे दिया। हालांकि इन शब्दों ने गू सिस्टर क्वीन क्यू को सदमे में डाल दिया। उसने आश्चर्य से भूचांदगी की ओर देखा और कहा, क्या गो परिवार के दिव्य पुत्र भाई, आपने ये संग्रेड दिव्य क्षमता सीखी? मम्मा, भूचांदगी ने सिर हिलाया। गू सिस्टर क्वीन क्यू ने फिर बड़बड़ाते हुए कहा, यह कैसे संभव है? यहाँ तक कि एक सन को भी संग्रेड दिव्य क्षमता के साथ शुरुआत करने में लंबा समय लगेगा, लेकिन अभी केवल एक रात हुई है और वह पहले ही शुरुआत कर चुका है। क्या ये प्रतिभा उसकी दूसरी प्रतिभा से संबंधित है? क्या हुआ बहन क्वीन क्यू? भूचांदगी ने मुस्कुराते हुए गू सिस्टर क्वीन क्यू की ओर देखा। गू सिस्टर क्वीन क्यू ने तुरंत उसकी असामान्यता पर ध्यान दिया, तुरंत अपनी मानसिकता को समायोजित किया और भूचांदगी को बधाई दी। फिर बधाई हो गो परिवार के भाई के दिव्य पुत्र एक और सर्वोच्च दिव्य क्षमता प्राप्त करने के लिए। ये सब आपके लिए धन्यवाद है, इसे ले लो, आप इसे भविष्य में भी विकसित कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। गू सिस्टर क्वीन क्यू ने मना नहीं किया। आखिरकार वह शून्य सुरक्षात्मक आभा को भी जानती थी और भविष्य में जब वह इसका उपयोग करेगी तो वह इसे केवल एक ढाल के रूप में उपयोग कर सकती थी। डिंग, मेजबान ने बाध्यकारी रिटर्न लक्ष्य उपहार में दिया है। गू सिस्टर क्वीन क्यू एक से इनग्रेड रक्षात्मक दिव्य क्षमता शून्य सुरक्षात्मक आभा। क्या आप रिटर्न मल्टीप्लाई कार्ड का उपयोग करना चाहते हैं? हाँ नहीं। ये देखकर भूचांदगी मन ही मन प्रसन्न हुआ, ये सचमुच काम कर गया। फिर उसने सीधे अपने मन में कहा, हाँ, 1000 गुना रिटर्न कार्ड का उपयोग करें। मेजबान ने 1000 गुना रिटर्न कार्ड का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। निश्चित रिटर्न गुणक 1000 गुना है। मेजबान की सेन ग्रेड रक्षात्मक दिव्य क्षमता शून्य सुरक्षात्मक आभा ने 1000 गुना रिटर्न प्राप्त किया है और सम्राट ग्रेड रक्षात्मक दिव्य क्षमता मूल जनजात ग्रैंड शून्य एस्ट्रल क्यूई प्राप्त की है। सिस्टम प्रॉम्प्ट के साथ एक बढ़ती हुई अराजकता क्यूई सागर तुरंत भूचांदगी के दिमाग में दिखाई दी। मूल जनजात ग्रैंड वॉर्ड एस्ट्रल क्यूई का एक टुकड़ा दाव के आशीर्वाद की तरह अराजकता के माध्यम से घुस गया। तुरंत भूचांदगी के दिमाग में विस्फोट हो गया। अनगिनत गहन सत्य उसके हृदय में उभर आए। भूचांदगी का दिल हिल गया और उसने अपना सूचना इंटरफेस खोल दिया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चरित्र भूचांदगी। ताकत भाग्य चक्र पहली परत 5%। काया दोहरी पुतलियां अमर हल्दी। साधना तकनीक शून्य शास्त्र 5वीं परत 1%। दिव्य क्षमता स्वर्ग की उंगली को रोकना मामूली उपलब्धि 30%। शून्य हस्तचिन्ह मामूली उपलब्धि 30%। महान शून्य तकनीक दीक्षा 1%। जनजात ग्रैंड शून्य सूक्ष्म क्यूई अशिक्षित। बंधा हुआ लक्ष्य गू सिस्टर क्वीन क्यू। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। भूचांदगी ने इस सूचना इंटरफेस की खोज तब की थी जब वह पहले विचार कर रहे थे। इसमें उनकी सारी निजी जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित थी। भूचांदगी को लगा कि रिटर्न फंक्शन के बिना भी इस पैनल के साथ वह अपने भविष्य के साधना पथ पर निर्बाध रूप से आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। आखिरकार यह एक ऐसा पैनल था जो प्रगति दिखा सकता था। उसे अपनी प्रगति स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वह प्रगति न कर पाने से नहीं डरता था, वह केवल इस बात से डरता था कि न जाने उसका अभ्यास प्रभावित है या नहीं। जहां तक दैवीय क्षमता स्तंभ में दी गई जानकारी का सवाल है, वह चांग शेंगू परिवार का पहला अनुक्रम था, इसलिए उसने जो विभिन्न दिव्य क्षमताएं सीखी वे स्वाभाविक रूप से शून्य शास्त्र की प्रत्यक्ष वंशावली दिव्य क्षमताएं थीं। आखिरकार यदि उसने अकेले इन कुछ दिव्य क्षमताओं को सफलतापूर्वक विकसित किया तो वह 3000 दाव डोमेन को पार करने में सक्षम होगा।
आखिरी वाला कंजेनिटल ग्रैंड वॉर्ड एस्ट्रल क्यूई सम्राट ग्रेड शरीर की रक्षा करने वाली दिव्य क्षमता थी जिसे अभी 1000 गुना करके लौटाया गया था। एक और सम्राट ग्रेड शरीर की रक्षा करने वाली दिव्य क्षमता प्राप्त करने के बाद गु चांगगे का मूड अद्भुत था और गु सिस्टर क्वीन क्यू के प्रति उनकी अभिव्यक्ति और भी नर्म हो गई। ये पुनर्जन्म सर्वोच्च बस उसका महान खजाना था। गु सिस्टर क्वीन क्यू को शून्य सुरक्षात्मक आभा दिव्य क्षमता लौटाने के बाद गु चांगगे ने गु सिस्टर क्वीन क्यू को विदाई देते हुए कहा कि अगर उसे कोई जरूरत हो तो वह उसके पास आ जाए और फिर अपने आंगन में लौट आया। वह बिस्तर पर पालती मारकर बैठ गया। गु चांगगे ने अपने मन में जन्मजात ग्रैंड वॉर्ड एस्ट्रल क्यूई